प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी आपकी जिंदगी में सुख और संतान का आनंद अधूरा रह जाता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि मेहनत के बाद भी किस्मत साथ नहीं दे रही? घर में चिंता और संकट ने डेरा डाल लिया है? शनिवार की उस पावन रात में एक माँ भी यही सवाल लेकर शनिदेव के चरणों में रो रही थी। उसकी सूनी गोद, भरे हुए आंसू और टूटता हुआ विश्वास जैसे आसमान से न्याय की गुहार लगा रहे थे। तभी मंदिर की घंटियां बजी, दीपक की लौ तेज हुई और कहते हैं, उसी क्षण शनिदेव की कृपा बरस पड़ी। मान्यता है, जो भी श्रद्धा से उनकी यह दिव्य कथा सुन लेता है, उसके जीवन के दुख, दरिद्रता और संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए आज आप भी सुनिए यह चमत्कारी कथा, क्योंकि शायद शनिदेव की कृपा आपकी किस्मत भी बदल दे। दर्शक बंधु, इन कथाओं के पीछे केवल शब्द नहीं होते, बल्कि हमारी अनगिनत रातों की मेहनत, घंटों की साधना और आप सबका प्यार जुड़ा होता है। हर एक कथा को लिखने में हम दिल से प्रयास करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भावनाओं को महसूस करते हैं और हर पंक्ति को बार बार संवारते हैं, ताकि जब आप इसे सुने तो आपको केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, शांति और आत्मिक सुकून का अनुभव हो। कई बार देर रात तक जागकर और निरंतर मेहनत करके हम यही कोशिश करते हैं कि आप तक सबसे सुंदर, प्रेरणादायक और दिव्य कथाएं पहुंचा सकें। इसलिए आपसे हमारी बस एक छोटी सी विनती है, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है और इन कथाओं से आपके मन को सुकून मिलता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा और हौसला बन जाता है, जिससे हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही भक्ति भरी कथाएं लगातार लाते रह सकते हैं। आप सबका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए इस परिवार का हिस्सा बनिए और भक्ति की इस पावन यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। प्यारे भक्तों, शनिवार की वह संध्या किसी साधारण दिन की तरह नहीं थी। सूरज ढलते ढलते आसमान में केसरिया रंग घुल गया था, जैसे प्रकृति स्वयं दीपदान कर रही हो। गांव के बाहर पीपल के प्राचीन वृक्ष के नीचे बने छोटे से शनिदेव मंदिर में सरसों के तेल के दीपक जल उठे थे और उनकी लौ हवा में कांपती हुई भी अडिग खड़ी थी। घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी, पर उसी पवित्रता के बीच एक स्त्री का रुदन सबका ध्यान खींच रहा था। उसका नाम गोमती था। उसकी गोद वर्षों से सूनी थी। 3 बार मातृत्व उसके हाथों में आया और तीनों बार किस्मत ने उसे छीन लिया। गांव की औरतें उसे सांत्वना देती, पर पीछे से यही कहती कि उस पर शनि की छाया है। ये शब्द उसके हृदय पर पत्थर की तरह गिरते थे। आज वह टूटकर शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठी थी, हाथ जोड़कर बार बार यही प्रार्थना कर रही थी कि या तो उसका दुख हर लो या उसकी सांसें रोक लो। उसकी आंखों से गिरते आंसू दीपक की रोशनी में चमक रहे थे, मानो उसके दर्द को स्वयं देवता देख रहे हों। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे उठाया और बड़े स्नेह से पास बिठाया। उन्होंने कहा कि शनिदेव क्रूर नहीं, न्यायप्रिय हैं। वे किसी का अहित नहीं करते, केवल कर्मों का फल देते हैं। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य घमंड, अन्याय या भूलों में उलझ जाता है, तब शनि उसे सही राह दिखाने के लिए कठिन परीक्षाएं देते हैं। गोमती ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या उसकी गोद कभी भरेगी? पुजारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि यदि वह सच्चे मन से शनिवार का व्रत रखे, कथा सुने और अपने भीतर विश्वास जगाए, तो शनिदेव की कृपा असंभव को भी संभव कर सकती है। मंदिर में बैठे कुछ लोग यह सुनकर चुप हो गए, जैसे उनके मन में भी कोई अनकहा भय हो। पुजारी ने दीपक में तेल डाला और कथा आरंभ करने की तैयारी की। हवा में धूप और सरसों के तेल की मिली-जुली सुगंध फैल गई। गोमती ने आंचल सिर पर रखा और आंखें बंद कर ली, जैसे वह अपने सारे दुख उसी क्षण शनिदेव को सौंप देना चाहती हो। गांव के दूसरे छोर पर सेठ धनराज की हवेली जगमगा रही थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे, सोने चांदी के बर्तन और नौकरों की भीड़, सब कुछ उसकी संपन्नता की गवाही देते थे। पर जितनी दौलत थी, उतना ही अभिमान भी। वह अक्सर मंदिर और पूजा पाठ का मजाक उड़ाता था। उसे लगता था कि धन ही सबसे बड़ा देवता है और जिसे पैसा मिल गया, उसे किसी ग्रह या भाग्य की जरूरत नहीं। उस शाम भी वह अपने मित्रों के साथ बैठा था। हंसी मजाक और शोरगुल चल रहा था।
एक बूढ़ा नौकर डरते डरते बोला कि आज शनिवार है, कम से कम शनि मंदिर में दीप जला आइए। पर सेठ ने उसे डांट दिया। उसने कहा कि ग्रह नक्षत्र केवल कमजोरों को डराने के लिए होते हैं। उसकी आवाज में इतनी कठोरता थी कि सब चुप हो गए। बाहर आसमान अचानक बादलों से घिर गया, जैसे प्रकृति उसकी बातों से सहमत न हो। कौवे अजीब तरीके से कांव कांव करने लगे और हवेली के आंगन में रखा दीपक अपने आप बुझ गया। पर धनराज ने इन संकेतों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। इधर मंदिर में पुजारी कथा सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि कैसे सूर्य देव की पत्नी छाया से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शनैश्चर रखा गया। बचपन से ही वह बालक अत्यंत गंभीर, ध्यानमग्न और न्यायप्रिय था। उसकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि सामने वाले के भीतर छिपे सत्य को पढ़ लेती थी। देवताओं ने जब उसकी तपस्या देखी तो उसे नवग्रहों में स्थान दिया और संसार के कर्मों का लेखा जोखा सौंपा। पुजारी ने समझाया कि शनि की धीमी चाल इसलिए है क्योंकि वे हर कदम सोच समझकर रखते हैं, किसी के साथ अन्याय न हो। वे राजा और भिखारी में भेद नहीं करते, सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। यह सुनकर गोमती के मन में पहली बार डर की जगह श्रद्धा ने जन्म लिया। उसे लगा कि शायद उसके दुखों के पीछे भी कोई गहरा कारण होगा और यदि वह सच्चे मन से प्रार्थना करेगी तो न्याय अवश्य मिलेगा। कथा की ध्वनि, घंटियों की टनकार और दीपक की रोशनी मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे जैसे समय थम गया हो। उधर धनराज के घर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गोदाम में रखा अनाज अचानक भीग गया, जबकि बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। तिजोरी का ताला जाम हो गया और चाबी काम नहीं कर रही थी। उसके घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे। नौकरों के हाथ से सामान गिरने लगा। धनराज चिढ़ता रहा, पर भीतर कहीं हल्की बेचैनी घर करने लगी। रात गहराई तो उसके इकलौते बेटे को तेज बुखार चढ़ गया। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं, पर हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई। पहली बार धनराज की आंखों में डर झलकने लगा। उसने सोचा कि कहीं यह सब संयोग तो नहीं, पर मन ने उत्तर दिया कि शायद उसने किसी शक्ति का अपमान किया है। फिर भी उसका अहंकार उसे मंदिर की ओर जाने से रोक रहा था। वह बेचैन होकर आंगन में टहलता रहा, जैसे कोई अनदेखी छाया उसका पीछा कर रही हो। मंदिर में कथा आगे बढ़ी तो पुजारी ने एक पुरानी घटना सुनाई, जिसमें एक गरीब लकड़हारे ने शनिवार को श्रद्धा से तेल चढ़ाया था और उसके जीवन की सारी विपत्तियां दूर हो गई थीं। उन्होंने कहा कि शनिदेव केवल बाहरी पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे मन की सच्चाई देखते हैं। जो दूसरों का हक नहीं मारता, मेहनत करता है और न्याय का साथ देता है, उस पर शनि की कृपा स्वतः बरसती है। ये शब्द सुनकर गोमती को अपने बीते वर्षों की याद आई। कैसे उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख मिला। उसे लगा शायद यह परीक्षा है, सजा नहीं। उसके मन में एक नई शक्ति जागी। उसने प्रण लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह विश्वास नहीं छोड़ेगी। उसी क्षण तेज हवा चली और दीपक की लौ पहले से अधिक उजली हो गई। उपस्थित लोगों ने इससे शुभ संकेत माना और सबके चेहरे पर आशा की हल्की मुस्कान उभर आई। रात आधी हो चुकी थी जब धनराज का बेटा बेहोश हो गया। वैद्य ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अब केवल भगवान ही बचा सकते हैं। यह सुनते ही धनराज का घमंड जैसे टूट गया। उसे पुजारी की बातें याद आईं, जिन्हें वह हमेशा व्यर्थ समझता था। वह घबराकर बाहर निकला और पहली बार मंदिर की दिशा में देखा। दूर से घंटियों की ध्वनि आ रही थी। उसके कदम अपने आप उसी ओर बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था, पर उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे हर आवाज डरावनी लग रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे धन दौलत किसी काम की नहीं, जब अपनों की सांसें खतरे में हों। उसके मन में पछतावा उठने लगा कि उसने कितनों का दिल दुखाया, कितनों का हक छीना। हर गलती चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूम रही थी। वह समझ गया कि शायद यही उसके कर्मों का फल है। जब वह मंदिर पहुंचा तो देखा कि गोमती शांत भाव से कथा सुन रही है और पुजारी मंत्र जप रहे हैं। धनराज ने पहली बार सिर झुकाया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि वह गलत था और न्याय के देवता के सामने सब समान है।
उसी क्षण उसे भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके भारी बोझ को हल्का कर दिया हो। पुजारी ने उसे देखा और पास बुलाया। उन्होंने कहा कि देर से ही सही, पर सही राह पर कदम रखना ही सच्ची भक्ति है। धनराज ने कांपते हाथों से दीपक में तेल डाला और प्रार्थना की कि उसके बेटे की जान बच जाए। मंदिर का वातावरण करुणा और विश्वास से भर गया। ऐसा लगा मानो शनिदेव स्वयं सबकी पुकार सुन रहे हों और किसी बड़े परिवर्तन की भूमिका बन रही हो, जहां एक ओर टूटी हुई मां को आशा मिलने वाली थी और दूसरी ओर घमंडी सेठ को अपने कर्मों का सच्चा अर्थ समझ आने वाला था। यही उस दिव्य कथा की शुरुआत थी, जिसमें दुख से जन्म लेती है भक्ति और भक्ति से जन्म लेती है कृपा। मंदिर के आंगन में उस रात जैसे समय ठहर गया था। आसमान में चांद बादलों के बीच छिप छिप कर झांक रहा था और पीपल के पत्ते रह रहकर सरसराते थे, मानो प्रकृति भी किसी अदृश्य लीला की साक्षी बन रही हो। गोमती चुपचाप दीपक की लौ को देख रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा रोना नहीं था, बल्कि एक शांत विश्वास था। दूसरी ओर धनराज पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा, सिर झुकाए अपने जीवन का हिसाब लगाने लगा। उसे लगा जैसे वर्षों से जो गर्व उसने सीने में पाल रखा था, वह आज धूल की तरह बिखर रहा है। पुजारी ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब मनुष्य अपने दोष पहचान लेता है, तभी परिवर्तन का द्वार खुलता है। शनिदेव कठोर दिखते अवश्य हैं, पर उनके भीतर करुणा का अथाह सागर है। वे उसी को परखते हैं जो सच में बदलना चाहता है। मंदिर में बैठे लोग मंत्रों की ध्वनि के साथ एक लय में डूब गए। उस वातावरण में भय नहीं था, केवल प्रतीक्षा थी, किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा। धनराज धीरे धीरे उठकर मूर्ति के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला कि उसने जीवन भर केवल धन कमाया, पर पुण्य नहीं कमाया। उसने मजदूरों को कम मजदूरी दी, गरीबों की जमीन हड़पी, जरूरतमंदों की पुकार अनसुनी की। आज जब उसका बेटा जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है, तब उसे अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने कहा कि यदि शनि देव उसके बेटे को बचा लें तो वह सबका हक लौटाएगा, गरीबों की सेवा करेगा और कभी अहंकार नहीं करेगा। उसके शब्दों में पहली बार सच्चाई थी। पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले कि प्रार्थना तभी फल देती है जब उसमें पश्चाताप और संकल्प दोनों हो। गोमती यह सब देख रही थी। उसे लगा कि दुख केवल उसका नहीं, हर इंसान अपने भीतर कोई ना कोई पीड़ा छिपाए बैठा है। शनिदेव शायद उसी पीड़ा को शुद्ध करने आते हैं। मंदिर में बैठे कई लोग अपनी अपनी गलतियों को याद कर मन ही मन क्षमा मांगने लगे। कथा आगे बढ़ी तो पुजारी ने एक और प्रसंग सुनाया कि कैसे प्राचीन काल में एक राजा ने अपने बल पर घमंड किया था और शनिदेव की उपेक्षा की थी। उसके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा त्रस्त हुई और अंततः उसे अपना अभिमान त्याग कर शरण लेनी पड़ी। जैसे ही उसने न्याय का मार्ग अपनाया, राज्य फिर से समृद्ध हो गया। पुजारी ने समझाया कि शनि की दृष्टि किसी को गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती है। वे मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। कठिनाइयां उनके दंड नहीं, प्रशिक्षण है। यह सुनकर धनराज को लगा जैसे यह कथा उसी के लिए कही जा रही हो। उसके मन में वर्षों से जमी कठोरता पिघलने लगी। उसने तय किया कि सुबह होते ही वह उन किसानों को उनका कर्ज माफ करेगा जिनकी जमीन उसने गिरवी रखी है। वहीं गोमती ने मन में प्रण लिया कि वह निराशा को खुद पर हावी नहीं होने देगी और हर शनिवार सेवा व दान करेगी। इसी बीच मंदिर के दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो उठी। बिना तेल डाले भी वह स्थिर और प्रखर जल रही थी। उपस्थित लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। हवा एकदम शांत हो गई, जैसे सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति के आदेश पर ठहर गया हो। पुजारी ने धीमे स्वर में मंत्र जपना शुरू किया। वातावरण इतना गंभीर हो गया कि किसी की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गोमती को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर स्नेह से हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। फिर भी उसके मन का बोझ हल्का हो चुका था। धनराज को भी भीतर से अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे पश्चाताप ने उसकी आत्मा को धो दिया हो। उसी क्षण दूर हवेली से एक नौकर दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला कि सेठ जी का बेटा अब पहले से शांत है, उसका बुखार उतरने लगा है। यह सुनते ही धनराज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जमीन पर दंडवत प्रणाम किया।
रात का अंतिम पहर था जब पुजारी ने सबको शनि स्तुति का जाप कराया। सभी एक स्वर में मंत्र बोलने लगे। उस सामूहिक प्रार्थना में ऐसी शक्ति थी कि जैसे हर शब्द आकाश को चीरता हुआ ऊपर जा रहा हो। गोमती ने भी पूरी श्रद्धा से मंत्र दोहराया। उसे अपने हृदय में मातृत्व की एक हल्की सी आहट महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य आश्वासन मिल रहा हो कि उसका इंतजार खत्म होगा। उसने वर्षों बाद भविष्य की कल्पना की। आंगन में खेलता बच्चा, उसकी किलकारियां, घर में हंसी। ये विचार आते ही उसकी आंखें भर आईं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के थे। धनराज ने पहली बार मंदिर के फर्श को माथे से लगाया। उसे लगा कि सच्ची शांति धन से नहीं, समर्पण से मिलती है। उसके भीतर जो खालीपन था वह धीरे धीरे भरने लगा। भोर की पहली किरणें जब आसमान में फैली तो मंदिर का दृश्य बिल्कुल अलग था। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, हवा में ताजगी थी और दीपक अब भी शांत लौ से जल रहा था। गोमती ने प्रसाद लिया और घर लौटने लगी। उसके कदम हल्के थे, जैसे कोई अदृश्य सहारा साथ चल रहा हो। धनराज भी उसके साथ बाहर निकला। दोनों की नजरें मिली तो एक अनकहा अपनापन महसूस हुआ। दुख इंसानों को जोड़ देता है। धनराज ने पहली बार विनम्र होकर कहा कि वह उसके लिए भी प्रार्थना करेगा। गोमती ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। यह वही सेठ था जिसे देखकर लोग डरते थे, पर आज वह बिल्कुल बदल चुका था। पुजारी ने जाते जाते कहा कि असली चमत्कार बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जब मन बदल जाए तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। हवेली पहुंचते ही धनराज ने देखा कि उसका बेटा धीरे धीरे आंखें खोल रहा है। वैद्य ने कहा कि खतरा टल गया है, अब वह स्वस्थ हो जाएगा। धनराज ने तुरंत नौकरों को बुलाकर आदेश दिया कि जिन लोगों का पैसा बाकी है उन्हें लौटा दिया जाए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए और गांव में एक अन्न क्षेत्र खोला जाए जहां कोई भूखा ना रहे। सब लोग आश्चर्य में थे, पर उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वह जान चुका था कि धन का मूल्य तभी है जब उससे किसी का भला हो। उसी दिन उसने मंदिर में तेल, तिल और काले वस्त्र दान किए। उसका चेहरा पहले से शांत दिख रहा था। उसे लग रहा था जैसे शनिदेव ने उसे नया जीवन दे दिया हो। सिर्फ बेटे का नहीं, उसके अपने विचारों का भी पुनर्जन्म हुआ था। दूसरी ओर कुछ दिनों बाद गोमती ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई उम्मीद पल रही है। समय बीता और उसके घर से खुशखबरी आई कि वह मां बनने वाली है। पूरे गांव में यह बात फैल गई। जो लोग पहले उसे मनहूस कहते थे वही अब उसे शुभ मानने लगे। हर शनिवार वह मंदिर जाकर दीपक जलाती और शनिदेव को धन्यवाद देती। उसके चेहरे की चमक देखकर लगता था जैसे दुख की रात सच में बीत चुकी है। उसे समझ आ गया कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। उसकी कहानी सुनकर कई और लोग भी शनिदेव की शरण में आने लगे। मंदिर अब सूना नहीं रहता था। वहां हर सप्ताह भक्ति की धारा बहती थी और इस तरह शनिदेव की कृपा से दो जीवन बदल गए। एक का अभिमान टूटा, दूसरे की गोद भरी और गांव वालों को यह सीख मिली कि न्याय के देवता से डरना नहीं, उन्हें समझना और अपनाना चाहिए, क्योंकि उनकी परीक्षा के बाद जो सुख मिलता है वह जीवन भर साथ रहता है। समय धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, पर उस शनिवार की रात की घटना पूरे गांव की स्मृति में जैसे अंकित हो गई थी। लोग जब भी पीपल के नीचे बने उस छोटे से मंदिर के पास से गुजरते तो अनायास ही हाथ जुड़ जाते। गोमती के चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। उसके कदमों में आत्मविश्वास था और आंखों में भविष्य की चमक। सुबह वह आंगन बुहारती, तुलसी में जल चढ़ाती और शनिदेव का नाम जपते हुए दिन की शुरुआत करती। गर्व के साथ उसका मन भी जैसे फिर से जन्म ले रहा था। वह हर क्षण ईश्वर को धन्यवाद देती कि उसने उसकी पुकार सुनी। गांव की औरतें जो पहले उससे दूरी बनाए रखती थीं, अब उसके पास बैठकर सलाह लेने लगी। कोई व्रत की विधि पूछता, कोई मंत्र। गोमती सबको एक ही बात कहती, सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, विश्वास होना चाहिए। उधर धनराज भी बदल चुका था। उसकी हवेली का दरवाजा अब गरीबों के लिए खुला रहता। लोग कहते थे कि जैसे किसी ने उसके हृदय में करुणा का दीप जला दिया हो। धनराज ने अपने खेतों का हिसाब लगवाया और जिन किसानों की जमीन उसने कर्ज के नाम पर ले ली थी उन्हें वापस करने का निर्णय लिया। जब उसने पंचायत में यह घोषणा की तो सब स्तब्ध रह गए। जिन बूढ़ों की आंखों में वर्षों से निराशा थी उनमें कृतज्ञता के आंसू भराए। उसने अन्न क्षेत्र खुलवाया जहां रोज सैकड़ों लोगों को भोजन मिलने लगा।
पहले जहां हवेली के आंगन में केवल शोर और दिखावा होता था, अब वहां भजन कीर्तन होने लगे। धनराज स्वयं सुबह उठकर मंदिर जाता, तेल का दीपक जलाता और कुछ देर मौन बैठा रहता। उसे महसूस होता कि भीतर की शांति किसी खजाने से कम नहीं। उसका बेटा भी धीरे धीरे स्वस्थ होकर खेलने लगा। जब वह दौड़ता हुआ पिता के गले लगता तो धनराज का हृदय भर आता। उसे समझ आ गया था कि परिवार का सुख और मन की संतुष्टि ही असली संपत्ति है, बाकी सब क्षणिक है। एक दिन पुजारी ने सबको इकट्ठा करके कहा कि अगले शनिवार विशेष शनि पूजन और कथा होगी। गांव में उत्साह फैल गया। लोग घरों की सफाई करने लगे, काले तिल और सरसों का तेल जमा करने लगे। गोमती ने भी व्रत रखने का निश्चय किया। वह सुबह से ही भजन गुनगुनाती रही। उसका मन अजीब सी मधुरता से भरा था। उसे लगता था कि हर सांस में शनिदेव का नाम है। शाम होते होते मंदिर फूलों से सज गया। दीपकों की कतारें जगमगाने लगी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब वहां पहुंचे। धनराज ने अपने हाथों से प्रसाद बांटा। यह वही व्यक्ति था जो कभी मंदिर के नाम से चिढ़ जाता था। अब वह सबसे आगे बैठा था, सिर झुकाए। पुजारी ने कहा कि जब समाज एक साथ मिलकर प्रार्थना करता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उस दिन वातावरण में ऐसी ऊर्जा थी कि हर किसी को लग रहा था जैसे कोई अदृश्य आशीर्वाद बरस रहा हो। कथा शुरू हुई तो पुजारी ने कर्म और भाग्य का गहरा संबंध समझाया। उन्होंने कहा कि शनि केवल ग्रह नहीं, समय का प्रतीक है। समय हर घमंड तोड़ देता है और हर सच्चाई को सामने ले आता है। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। गोमती ध्यान से सुन रही थी। उसे अपने बीते वर्ष याद आए, जब उसने अंधेरे में रोते रोते रातें बिताई थीं। तब उसे लगता था कि जीवन ने उससे सब छीन लिया है, पर आज वही दुख उसकी ताकत बन गया था। उसने सीखा था कि हार मान लेना आसान है, पर विश्वास बनाए रखना ही असली साहस है। धनराज भी कथा में डूबा था। उसे लग रहा था कि हर शब्द उसके लिए संदेश है। उसे अपने पुराने दिन याद आते तो शर्म महसूस होती, पर साथ ही यह संतोष भी कि अब वह बदल चुका है। पूजा के बाद अचानक तेज हवा चली और पीपल के पत्ते तेजी से हिलने लगे। दीपकों की लौ एक साथ ऊंची उठी। कुछ लोगों ने आकाश में हल्की सी चमक देखी, जैसे कोई तारा टूटकर गुजरा हो। पुजारी ने इसे शुभ संकेत बताया। उसी क्षण गोमती को पेट में हल्की पीड़ा महसूस हुई। पहले तो वह चौंकी, फिर समझ गई कि समय निकट है। औरतें उसे तुरंत घर ले गईं। धनराज ने वैद्य को बुलवाया। रात भर सब उसके घर के बाहर प्रार्थना करते रहे। हर कोई चाहता था कि उसकी गोद सचमुच भर जाए, क्योंकि उसकी खुशी अब पूरे गांव की खुशी बन चुकी थी। मंदिर में दीपक जलता रहा और मंत्रों की ध्वनि रुक रुक कर गूंजती रही। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक परिवार बन गया हो। भोर होते होते घर के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज आई। वह आवाज इतनी मधुर थी कि सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं। गोमती ने इस स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया था। वैद्य ने बाहर आकर मुस्कुराते हुए खुशखबरी दी। लोगों ने जयकारे लगाए, जय शनिदेव। गोमती की आंखों से आंसू बहते रहे, पर इस बार वे खुशी के थे। उसने बच्चे को सीने से लगाया तो लगा जैसे वर्षों का सूना आंगन आज हंसी से भर गया हो। धनराज भी वहां पहुंचा और उसने बच्चे के माथे को चूमा। उसे लगा जैसे शनिदेव ने उसे भी पिता होने का असली अर्थ समझाया है। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। मंदिर में विशेष आरती हुई। उस दिन हर घर में दीपक जले। दिन बीतते गए और गोमती का घर खुशियों से भरता गया। बच्चे की किलकारियां सुनकर लोग कहते कि यह शनिदेव का प्रसाद है। धनराज अक्सर उसके घर जाता और बच्चे के लिए खिलौने लाता। दोनों परिवारों के बीच गहरा अपनापन हो गया। गांव में अब झगड़े कम हो गए थे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। शनिदेव की कथा ने केवल 2 जिंदगियां नहीं बदली थीं, बल्कि पूरे समाज की सोच बदल दी थी। मंदिर में हर शनिवार भजन होने लगा। दूर दूर से लोग कथा सुनने आते।
वे सुनते कि कैसे विश्वास ने निराशा को हराया और कैसे न्याय ने घमंड को झुका दिया। हर व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगा, अपनी गलतियां सुधारने लगा। समय ने उस गांव को नई पहचान दे दी। पहले जहां डर और अंधविश्वास था, अब श्रद्धा और समझ थी। लोग शनिदेव को केवल दंड देने वाला नहीं, मार्ग दिखाने वाला देवता मानने लगे। गोमती अपने बेटे को गोद में लेकर जब मंदिर जाती तो उसकी आंखों में कृतज्ञता झलकती। धनराज उसके साथ खड़ा होकर दीपक जलाता। दोनों मन ही मन सोचते कि यदि उस रात वे मंदिर न आए होते तो शायद जीवन यूं न बदलता। शनिदेव की कृपा ने उन्हें सिखाया था कि दुख अंत नहीं, एक शुरुआत है। परीक्षा के बाद ही आशीर्वाद मिलता है। और इस प्रकार उनकी कहानी आगे बढ़ती रही। विश्वास, पश्चाताप और भक्ति की वह यात्रा जो हर सुनने वाले के दिल में आशा की लौ जला देती थी। जैसे अंधेरी रात में दीपक की छोटी सी ज्योति भी पूरे संसार को रोशन कर सकती है। गांव में उस शुभ समाचार के बाद जैसे उत्सव का मौसम उतर आया था। सुबह होते ही औरतें रंगोली बनाने लगी। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए जय शनिदेव के नारे लगा रहे थे और मंदिर के आंगन में फूलों की वर्षा हो रही थी। गोमती अपने छोटे से आंगन में बैठी बेटे को गोद में लिए उसे निहारती रहती, मानो डरती हो कि कहीं यह सपना टूट न जाए। उसकी उंगली पकड़कर जब वह नन्हा सा हाथ हिलाता तो उसे लगता जैसे स्वयं ईश्वर ने उसके जीवन को छू लिया हो। उसने बच्चे का नाम शनि प्रसाद रखा, क्योंकि वह मानती थी कि यह संतान उसे शनिदेव के आशीर्वाद से मिली है। हर शनिवार वह उसे तेल का छोटा सा दीपक दिखाकर प्रणाम कराती और कहती कि बेटा, यह वही देव हैं जिन्होंने हमारी सूनी जिंदगी में उजाला किया है। उसकी आवाज में ऐसी कृतज्ञता होती कि सुनने वाला भी भावुक हो जाता। धनराज भी अपने वचन पर अडिग रहा। उसने गांव के बाहर एक कुआं खुदवाया ताकि गर्मियों में किसी को पानी के लिए भटकना न पड़े। गरीब कन्याओं के विवाह में सहायता करने लगा और हर अमावस्या को अन्नदान करता। उसके व्यवहार में आया परिवर्तन इतना सच्चा था कि लोग अब उसे सेठ नहीं, धनदास कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वह धन का दास नहीं, सेवा का दास बन गया था। पहले जो लोग उसकी हवेली के पास आने से डरते थे, अब बेझिझक मदद मांगने आते। वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। कई बार रात में वह अकेले बैठकर सोचता कि अगर उस रात उसका बेटा बीमार न पड़ता तो शायद वह कभी नहीं बदलता। उसे महसूस होता कि संकट ही इंसान को असली रास्ता दिखाते हैं। शनिदेव ने उससे कुछ छीना नहीं, बल्कि उसे नया जीवन दिया। कुछ महीनों बाद गांव में फिर एक विचित्र घटना घटी। अचानक फसल पर कीड़ों का हमला हो गया और खेत सूखने लगे। किसान घबराकर मंदिर पहुंचे। सबके चेहरे पर चिंता थी, क्योंकि यही उनकी रोजी रोटी थी। पुजारी ने सबको धैर्य रखने को कहा और सामूहिक प्रार्थना करने का सुझाव दिया। गोमती भी अपने बच्चे को लेकर आई। धनराज ने किसानों को बीज और अनाज देने का वचन दिया ताकि कोई भूखा न रहे। उस शाम पूरे गांव ने मिलकर शनि स्तोत्र का पाठ किया। मंत्रों की ध्वनि दूर तक गूंजती रही। प्रार्थना के बाद अचानक बादल घेर आए और हल्की बारिश शुरू हो गई। खेतों को जीवन मिल गया। लोगों ने इसे फिर शनिदेव की कृपा माना। उनके मन में विश्वास और गहरा हो गया कि जब वे एकजुट होकर सच्चे मन से पुकारते हैं तो कोई ना कोई राह अवश्य खुलती है। इन्हीं दिनों पुजारी ने गोमती को एक बात समझाई कि संतान केवल सुख नहीं, जिम्मेदारी भी है। उसे बच्चे को अच्छे संस्कार देने होंगे ताकि वह बड़ा होकर दूसरों की मदद करे। गोमती ने यह बात गांठ बांध ली। वह बेटे को बचपन से ही दया, ईमानदारी और श्रम का महत्व सिखाने लगी। जब भी कोई भूखा आता, वह उसके हाथ से रोटी दिलवाती। वह कहती कि बेटा, जो दूसरों का दर्द समझेगा वही सच में बड़ा बनेगा। बच्चा मासूम आंखों से सब देखता और मुस्कुराता। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती। कभी कभी धनराज उसे अपनी हवेली ले जाता और खिलौने देता, पर साथ ही कहता कि धन से पहले इंसानियत सीखो। दोनों परिवारों के बीच अब रिश्ता खून से नहीं, विश्वास से जुड़ गया था। एक शनिवार को मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु आए। किसी ने सुना था कि यहाँ शनिदेव की कथा सुनने से मनोकामना पूरी होती है। आंगन छोटा पड़ गया। लोग पेड़ों के नीचे बैठ गए। पुजारी ने कथा सुनाते हुए कहा कि हर व्यक्ति अपने जीवन का स्वयं निर्माता है।
ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, चलना हमें ही पड़ता है। उन्होंने समझाया कि शनि की चाल धीमी है, इसलिए उनके फल भी धैर्य से मिलते हैं। जो जल्दबाजी करता है वह निराश हो जाता है, पर जो धीरज रखता है उसे अंततः सफलता मिलती है। इन शब्दों ने सबके मन को छू लिया। गोमती को अपने बीते साल याद आए, जब वह रोज रोती थी। अगर उसने तब हार मान ली होती तो आज यह दिन न देख पाती। उसे लगा कि हर आंसू ने उसे मजबूत बनाया है। उधर धनराज के मन में भी एक नई योजना जन्म ले रही थी। उसने तय किया कि वह गांव में एक छोटा विद्यालय खोलेगा ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। उसने जमीन दान दी और निर्माण शुरू कराया। लोग आश्चर्य करते कि वही व्यक्ति जो पहले केवल लाभ सोचता था, अब दूसरों के भविष्य की चिंता कर रहा है। विद्यालय बनकर तैयार हुआ तो उद्घाटन के दिन उसने कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। उसके शब्द सुनकर सबकी आंखें भर आईं। पुजारी ने आशीर्वाद दिया कि यह सेवा सैकड़ों परिवारों का भाग्य बदलेगी। उस दिन मंदिर में विशेष आरती हुई और पूरा गांव दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। समय के साथ शनि प्रसाद बड़ा होने लगा। वह चंचल था पर दिल से बहुत कोमल। किसी को रोता देख तुरंत उसके पास पहुंच जाता। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा कि लोग शनिदेव से डरते क्यों हैं। गोमती ने मुस्कुराकर कहा कि जो गलत काम करते हैं उन्हें डर लगता है, जो सच्चाई पर चलते हैं उन्हें डर नहीं भरोसा होता है। बच्चे ने यह बात मन में बसा ली। वह हर शनिवार मंदिर में बैठकर पुजारी की बातें सुनता, कभी दीपक जलाता, कभी फूल चढ़ाता। उसे लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। धनराज उसे देखकर कहता कि यही असली चमत्कार है, एक नई पीढ़ी का सही रास्ते पर चलना। धीरे धीरे वह गांव आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते कि वहां शनिदेव की विशेष कृपा है, क्योंकि वहां के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कोई भूखा नहीं सोता, कोई अकेला नहीं पड़ता। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, सबके दुख सुख बांटने का केंद्र बन गया था। गोमती जब शाम को बेटे को लेकर आरती में खड़ी होती और धनराज पास में दीपक थामे रहता, तो दोनों की आंखों में एक ही भाव झलकता, कृतज्ञता का। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में संकट आएंगे, पर विश्वास और सत्कर्म साथ हों तो हर अंधेरा छट जाता है। शनिदेव की कथा अब केवल शब्द नहीं रही, वह उनके जीवन की सच्चाई बन चुकी थी, जो हर दिन उन्हें याद दिलाती थी कि न्याय देर से सही पर निश्चित रूप से मिलता है, और जो धैर्य रखता है उसके घर अंततः खुशियों की किलकारियां जरूर गूंजती हैं। वर्षों का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और उस छोटे से गांव की पहचान अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां गूंज उठती और उनके साथ ही लोगों के मन में एक नई ऊर्जा जाग जाती। पीपल का वह पुराना वृक्ष अब और भी विशाल लगने लगा था, मानो उसने असंख्य प्रार्थनाएं सुनते सुनते अपनी शाखाएं आकाश तक फैला दी हों। गोमती रोज की तरह बेटे को लेकर मंदिर जाती, दीपक जलाती और चुपचाप बैठकर कुछ देर ध्यान करती। उसके भीतर अब कोई शिकायत नहीं थी। वह अपने अतीत को याद करती तो उसे लगता कि वही दुख उसकी सबसे बड़ी गुरु था। जिन रातों में उसने रो रो कर आसमान से सवाल किए थे, वही रातें आज उसे मजबूत बनाकर खड़ा कर रही थीं। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, जैसे जन्म से ही उसमें कोई दिव्य संस्कार बस गया हो। गांव के लोग उसे प्यार से शनि का वरदान कहते थे। धनराज का विद्यालय भी अब चल पड़ा था। सुबह सुबह बच्चे फटी पुरानी किताबें लेकर आते और मिट्टी के आंगन में बैठकर पढ़ाई करते। पहले जिनके हाथों में केवल हल और फावड़ा होता था, अब वे अक्षर पहचानने लगे थे। धनराज रोज वहां जाकर बच्चों से बात करता, उन्हें मेहनत का महत्व समझाता और कहता कि ज्ञान इंसान को भीतर से समृद्ध बनाता है। उसे महसूस होता कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखना किसी भी व्यापार से बड़ा लाभ है। धीरे धीरे उसका नाम एक दानी और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में फैल गया। लोग उसके पास सलाह लेने आते। वह सबको यही कहता कि मैंने जीवन में बहुत देर से सीखा कि अहंकार से केवल विनाश होता है।
शनिदेव ने मुझे गिराया नहीं, बल्कि झकझोर कर जगा दिया। उसकी बातें सुनकर कई लोग अपने व्यवहार पर विचार करने लगे। एक दिन दोपहर के समय गांव में एक अजनबी साधु आया। उसके शरीर पर काले वस्त्र थे, हाथ में लोहे की छड़ी और आंखों में गहरी शांति। वह सीधे मंदिर की ओर गया और चुपचाप मूर्ति के सामने बैठ गया। घंटों तक वह ध्यान में लीन रहा। लोगों को उसमें कुछ अलग सा तेज दिखाई दिया। पुजारी ने आदर से उसे जल और भोजन दिया, पर उसने बहुत कम खाया। शाम को जब आरती हुई तो वह साधु भी मंत्रों में शामिल हो गया। उसकी आवाज गहरी और प्रभावशाली थी। आरती के बाद उसने धीरे से कहा कि यह गांव धन्य है, जहां लोग केवल वरदान मांगने नहीं, अपने कर्म सुधारने आते हैं। उसने गोमती और धनराज को देखकर मुस्कुराया, जैसे वह उनकी पूरी कहानी जानता हो। उसकी बातों में ऐसा रहस्य था कि सब उसके पास बैठ गए। साधु ने उन्हें कर्म और समय का गूढ़ रहस्य समझाया। उसने कहा कि शनि केवल ग्रह नहीं, जीवन की कसौटी है। जो व्यक्ति सत्य से भागता है उसे वे बार बार रोकते हैं, पर जो सच्चाई स्वीकार कर लेता है उसके लिए वे मार्गदर्शक बन जाते हैं। उसने उदाहरण देकर बताया कि दुखों को शाप मत समझो, वे आत्मा को शुद्ध करने का साधन हैं। उसकी वाणी सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो गए। गोमती को लगा जैसे कोई उसे भीतर से आशीर्वाद दे रहा हो। धनराज को अपने पुराने दिन याद आए और उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा। साधु ने जाते जाते कहा कि आने वाला समय गांव की परीक्षा लेगा, पर यदि सब एकजुट रहे तो कोई संकट टिक नहीं पाएगा। यह कहकर वह अचानक भीड़ में कहीं खो गया। लोग देर तक सोचते रहे कि वह साधु कौन था। कुछ ही महीनों बाद उस भविष्यवाणी का अर्थ समझ में आने लगा। पास के जंगल में डाकुओं का एक गिरोह सक्रिय हो गया। वे रात में गांवों पर हमला कर अनाज और पशु लूट लेते थे। आसपास के गांवों में डर फैल गया। जब यह खबर यहां पहुंची तो लोग चिंतित हो उठे। धनराज ने पंचायत बुलाई और सबको भरोसा दिलाया कि वे मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। उसने पहरेदार रखवाए और जरूरत पड़ने पर अनाज बांटने का प्रबंध किया। गोमती ने औरतों को समझाया कि घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें विश्वास रखना होगा। हर शाम मंदिर में सामूहिक प्रार्थना होने लगी। बच्चे भी दीपक लेकर बैठते और मंत्र दोहराते। उस एकता ने सबके मन से डर कम कर दिया। उन्हें लग रहा था कि शनिदेव की छाया उनके साथ है। एक रात सचमुच डाकू गांव की ओर बढ़े। अंधेरी रात, तेज हवा और दूर से आती घोड़ों की टापों की आवाज ने सबको जगा दिया। पहरेदारों ने शोर मचाया, लोग इकट्ठा हो गए। धनराज ने साहस दिखाते हुए सबको संगठित किया। तभी अचानक बादल गरजने लगे और बिजली चमकी। तेज बारिश शुरू हो गई। कीचड़ में घोड़े फिसलने लगे। डाकू घबरा गए और वापस लौट गए। किसी को चोट तक नहीं आई। लोग इसे संयोग नहीं मान पाए। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनकी रक्षा की हो। अगले दिन सब मंदिर पहुंचे और धन्यवाद दिया। पुजारी ने कहा कि जब मन में भय नहीं, केवल विश्वास होता है, तब स्वयं देवता रक्षा करते हैं। उस घटना के बाद गांव का आत्मविश्वास और बढ़ गया। इन सब घटनाओं के बीच शनि प्रसाद अब किशोर हो चुका था। उसमें अद्भुत समझदारी थी। वह विद्यालय में सबसे आगे रहता और खाली समय में बूढ़ों की सेवा करता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि वह बड़ा होकर वैद्य बनना चाहता है, ताकि बीमारों की मदद कर सके। गोमती की आंखों में गर्व छलक आया। उसने सोचा कि शायद यही शनिदेव की सच्ची कृपा है, सिर्फ संतान देना नहीं, बल्कि उसे नेक दिल बनाना। धनराज भी उसे अपने बेटे जैसा मानता था। वह उसे पढ़ाई के लिए किताबें लाता और कहता कि बेटा, दूसरों के लिए जीने वाला ही सच्चा इंसान है। लड़के के व्यवहार से पूरे गांव को उम्मीद मिलने लगी थी कि आने वाली पीढ़ी उनसे भी बेहतर होगी। सब बीतता गया और गांव का वातावरण पहले से अधिक शांत और समृद्ध हो गया। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, जीवन का केंद्र बन चुका था। वहां फैसले होते, मदद बांटी जाती, खुशियां मनाई जाती। हर शनिवार को विशेष भजन होते और लोग अपनी अपनी कहानियां साझा करते कि कैसे शनिदेव की कथा ने उनका जीवन बदला। गोमती जब भी भीड़ में खड़ी होती, उसे वह रात याद आती जब वह टूटकर रो रही थी। आज वही स्थान उसके लिए शक्ति का स्रोत बन गया था। धनराज जब दीपक जलाता तो उसे लगता कि हर लौ उसके पुराने पापों को जलाकर राख कर रही है। दोनों के मन में एक ही भाव था,
कृतज्ञता और सेवा का। शनिदेव की यह लीला उन्हें सिखा चुकी थी कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि मन सच्चा हो और कर्म न्यायपूर्ण, तो अंत में प्रकाश अवश्य मिलता है और वही प्रकाश पूरे संसार को राह दिखाता है। समय की धारा निरंतर बहती रही, पर उस गांव का वातावरण अब पहले जैसा साधारण नहीं रहा था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण पीपल के पत्तों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे स्वर्णिम आशीर्वाद बरस रहा हो। मंदिर की घंटियों की ध्वनि दूर खेतों तक सुनाई देती और किसान हल चलाते समय भी शनिदेव का नाम जपते। गोमती अब केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही थी, लोग उसे आस्था का प्रतीक मानने लगे थे। जिसने कभी सूनी गोद के कारण ताने सुने थे, वही अब दूसरों को धैर्य और विश्वास की सीख देती थी। उसका बेटा शनि प्रसाद पढ़ाई में तेज और स्वभाव से अत्यंत विनम्र था। वह हर सुबह अपनी माँ के साथ मंदिर जाता, दीपक जलाता और फिर विद्यालय चला जाता। उसकी आंखों में एक अजीब गंभीरता थी, मानो उम्र से पहले ही जीवन का सत्य समझ गया हो। गांव के बुजुर्ग कहते कि ऐसे बच्चे केवल पुण्य के फल से जन्म लेते हैं। धनराज की सेवा भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने गांव में एक छोटा औषधालय खुलवाया, जहां मुफ्त दवाइयां दी जाती थीं। कई बार वह खुद बीमारों को देखने जाता और उनके लिए खाना बनवाता। जो आदमी कभी नौकरों पर चिल्लाता था, वही अब दूसरों के पैरों के पास बैठकर हाल पूछता। लोग उसके परिवर्तन को देखकर हैरान होते, पर वह हमेशा मुस्कुराकर कहता कि यह सब शनिदेव की शिक्षा है। उसने समझ लिया था कि धन का गर्व मनुष्य को अंधा कर देता है और जब तक इंसान दूसरों का दर्द महसूस नहीं करता, तब तक उसकी समृद्धि अधूरी है। शाम को वह मंदिर में बैठकर कुछ देर मौन साधना करता। उस मौन में उसे ऐसी शांति मिलती जो पहले कभी नहीं मिली थी। उसके चेहरे पर अब संतोष की चमक रहती थी, जैसे भीतर का संघर्ष समाप्त हो गया हो। एक वर्ष ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे और कुएं का पानी नीचे उतर गया। लोगों के मन में फिर चिंता घर करने लगी। कई किसानों ने कहा कि शायद यह कठिन समय की शुरुआत है, पर इस बार गांव पहले जैसा भयभीत नहीं हुआ। सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे हार नहीं मानेंगे। धनराज ने अपने भंडार खोल दिए और अनाज बांटने लगा। गोमती और अन्य महिलाएं रोज मंदिर में सामूहिक प्रार्थना करती। बच्चों ने भी पानी बचाने के उपाय शुरू किए। सबने अपने हिस्से का त्याग किया। यह एकता देखकर ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक परिवार हो गया हो। पुजारी ने कहा कि यही सच्ची भक्ति है, संकट में एक दूसरे का साथ देना। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। खेतों ने फिर से हरियाली ओढ़ ली। लोगों ने राहत की सांस ली और मन ही मन शनिदेव का धन्यवाद किया। इन्हीं दिनों शनि प्रसाद ने एक घटना से सबका दिल जीत लिया। विद्यालय से लौटते समय उसने रास्ते में एक घायल बूढ़े को देखा जो गिर पड़ा था। बाकी बच्चे डरकर आगे निकल गए, पर उसने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और वैद्य को बुलाया। जब धनराज को पता चला तो उसने उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि यही असली शिक्षा है, दूसरों की मदद करना। गोमती की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी सारी तपस्या सफल हो गई। वह सोचने लगी कि यदि शनिदेव ने उसे दुख न दिए होते तो शायद वह इतना संवेदनशील हृदय कभी न पा पाती। उसका बेटा उसके जीवन का उत्तर था, जो हर दिन उसे याद दिलाता था कि ईश्वर की लीला गहरी और अर्थपूर्ण होती है। एक शाम मंदिर में फिर वही रहस्यमय अनुभूति हुई। हवा अचानक शांत हो गई और दीपक की लौ सीधी जलने लगी। पुजारी ने ध्यान में आंखें बंद की और कहा कि जब मन निर्मल हो जाता है तब देवता स्वयं पास आ जाते हैं। उसी क्षण कुछ लोगों ने अनुभव किया कि वातावरण में एक अलग प्रकार की सुगंध फैल गई है। किसी ने कुछ देखा नहीं, पर सबके हृदय में अनोखी शांति उतर आई। गोमती को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर आशीर्वाद रखा हो। धनराज के मन से वर्षों का शेष भय भी मिट गया। उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति हर पल उनकी रक्षा कर रही है। उस रात सब देर तक भजन गाते रहे और मंदिर में आनंद की लहर दौड़ती रही। समय के साथ गांव में मेलों और त्योहारों की रौनक बढ़ गई। शनिदेव जयंती पर बड़ा उत्सव होने लगा। दूर दूर से लोग कथा सुनने आते। गोमती की कहानी और धनराज के परिवर्तन की चर्चा सबके बीच प्रेरणा बन गई। लोग कहते कि अगर सच्चे मन से पश्चाताप और भक्ति हो तो भाग्य भी बदल सकता है।
मंदिर के बाहर बच्चों की हंसी, भजन की ध्वनि और प्रसाद की खुशबू मिलकर ऐसा दृश्य बनाती थी जैसे स्वर्ग उतर आया हो। धनराज ने हर साल उस दिन विशाल भंडारा शुरू कराया। कोई भी भूखा नहीं जाता। वह स्वयं पत्तल पर खाना परोसता। उसे लगता कि यही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। लोगों की दुआएं उसके जीवन की असली पूंजी बन चुकी थीं। धीरे धीरे शनि प्रसाद युवा होने लगा। उसने वैद्यक विद्या सीखने का निश्चय किया और पास के नगर जाकर अध्ययन करने लगा। जाते समय उसने मंदिर की सीढ़ियां छूकर प्रणाम किया और कहा कि वह लौटकर अपने गांव की सेवा करेगा। गोमती का मन भर आया, पर उसने उसे रोका नहीं। उसने कहा कि सेवा का रास्ता ही सबसे पवित्र है। धनराज ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। जब वह विदा हुआ तो पूरे गांव ने उसे आशीर्वाद दिया। उस क्षण सबको लगा कि यह लड़का केवल एक परिवार का नहीं, पूरे गांव का बेटा है। उसके जाने के बाद भी मंदिर की लौ वैसी ही जलती रही, मानो उसकी रक्षा का वचन दे रही हो। सालों की घटनाओं ने उस भूमि को आस्था का तीर्थ बना दिया। जो कभी दुख और डर का स्थान था, वही अब उम्मीद और एकता का प्रतीक बन गया। गोमती शाम को दीपक जलाते हुए अक्सर आसमान की ओर देखती और मुस्कुराती। धनराज उसके पास खड़ा रहता और दोनों चुपचाप अपने अपने बीते दिनों को याद करते। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां दरअसल ईश्वर की लिखी हुई शिक्षा होती हैं। शनिदेव की कृपा ने उन्हें सिखाया कि न्याय से बड़ा कोई धर्म नहीं और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो सच्चे मन से कर्म करता है, उसके जीवन में देर से ही सही, पर खुशियों का सूरज अवश्य उगता है और वही प्रकाश आने वाली पीढ़ियों का मार्ग हमेशा के लिए रोशन कर देता है। वर्षों के बीतने के साथ उस गांव की पहचान अब केवल एक साधारण बस्ती की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसे स्थान की बन चुकी थी जहां लोग मन की शांति खोजने आते थे। दूर दूर के गांवों से स्त्री पुरुष शनिवार के दिन पीपल के नीचे बने उस छोटे से मंदिर में पहुंचते, दीपक जलाते और कथा सुनते। मंदिर के चारों ओर अब पक्की पगडंडी बन गई थी। किनारे किनारे तुलसी और गेंदे के पौधे लगे थे। सुबह की धूप जब इन फूलों पर पड़ती तो पूरा आंगन सुनहरी आभा से भर उठता। गोमती रोज की तरह मंदिर साफ करती, जल छिड़कती और मूर्ति के सामने आसन बिछाती। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं आ गई थीं, पर उनमें थकान नहीं थी। हर रेखा जैसे किसी तपस्या की कहानी कहती थी। लोग उसे माँ कहकर पुकारते और अपने दुख दर्द बताते। वह सबको धैर्य देती, समझाती कि शनिदेव परीक्षा लेते हैं, पर साथ भी कभी नहीं छोड़ते। शनि प्रसाद अब पढ़ लिख कर वैद्य बन चुका था और पढ़ाई पूरी कर गांव लौट आया था। उसका स्वभाव पहले जैसा ही विनम्र और करुणामय था। उसने मंदिर के पास ही एक छोटा सा औषधालय खोल लिया। गरीबों से वह पैसे नहीं लेता, केवल मुस्कान लेता। सुबह सुबह उसके दरवाजे पर मरीजों की कतार लग जाती। वह जड़ी बूटियां घोटता, दवाइयां बनाता और बड़े धैर्य से सबकी बात सुनता। लोगों को उसकी आंखों में भरोसा दिखता। गोमती उसे काम करते देखती तो उसकी आंखें भर आती। उसे लगता कि उसका बेटा केवल उसका नहीं, पूरे गांव का सहारा बन गया है। धनराज भी अक्सर वहां आकर मदद करता। दोनों की जोड़ी को देखकर लोग कहते कि यह भक्ति और सेवा का संगम है। मंदिर की घंटी, औषधालय की खुशबू और बच्चों की हंसी सब मिलकर उस स्थान को जीवंत बना देते थे। इसी दौरान एक और परीक्षा सामने आई। पास के कस्बे में महामारी फैल गई। बुखार और कमजोरी से लोग गिरने लगे। खबर सुनते ही गांव में डर फैल गया कि कहीं यह बीमारी यहां भी न आ जाए। पर इस बार घबराहट की जगह सजगता थी। शनि प्रसाद ने तुरंत औषधालय में अतिरिक्त दवाइयां तैयार की, स्वच्छता के नियम बताए और बीमारों की सेवा के लिए स्वयं कस्बे जाने का निर्णय लिया। गोमती का दिल कांप उठा, पर उसने बेटे को रोका नहीं। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा कि दूसरों की रक्षा करना ही सच्ची पूजा है। धनराज ने साथ जाने का निश्चय किया। दोनों कई दिनों तक बीमारों की सेवा करते रहे। रात रात भर जाकर दवा देते, पानी पिलाते। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे बीमारी पर काबू पाया गया। जब वे लौटे तो पूरा गांव उनका स्वागत करने खड़ा था। सबकी आंखों में गर्व और कृतज्ञता थी। एक शाम मंदिर में विशेष आरती रखी गई। दीपकों की लंबी कतारें जलीं और भजन की ध्वनि आसमान तक गूंज उठी। उसी समय एक बूढ़ी महिला आई।
जो कस्बे से थी। उसने रोते हुए बताया कि उसके बेटे की जान शनि प्रसाद और धनराज ने बचाई है। उसने उनके चरण छुए और कहा कि वे उसके लिए देवता समान हैं। यह सुनकर दोनों झेंप गए। धनराज ने कहा कि हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे, असली कृपा तो शनिदेव की है, जिन्होंने हमें सेवा का अवसर दिया। उस दिन मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति के मन में एक नई भावना जागी कि भक्ति केवल पूजा नहीं, कर्म से जुड़ी है। यदि हाथ किसी की मदद के लिए उठें, तभी प्रार्थना सफल होती है। समय के साथ गांव और भी समृद्ध होने लगा। खेतों में भरपूर फसल होने लगी, बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ने लगी और आपसी झगड़े लगभग खत्म हो गए। हर घर में शनिवार की शाम दीपक जलने लगा। लोग मिलकर भजन करते, कथा सुनते और अपने अनुभव बांटते। कई लोग बताते कि कैसे शनिदेव की कथा सुनने के बाद उनके घर के कष्ट कम हुए। किसी को रोजगार मिला, किसी का बीमार बच्चा ठीक हुआ, किसी का टूटता परिवार फिर जुड़ गया। यह सुनकर गोमती का विश्वास और मजबूत होता गया। उसे लगता था कि उसका जीवन केवल अपनी खुशी के लिए नहीं, बल्कि दूसरों में आशा जगाने के लिए है। वह अक्सर सोचती कि अगर उस दिन वह टूटकर मंदिर न आई होती तो शायद यह सब न होता। एक रात गोमती को सपना आया। उसने देखा कि मंदिर का दीपक बहुत तेज जल रहा है और उसके सामने काले वस्त्रधारी एक तेजस्वी पुरुष खड़े हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में असीम करुणा। वे मुस्कुराकर कह रहे थे कि डरना मत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया और प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह उठकर गोमती का मन अत्यंत शांत था। उसने यह सपना किसी से नहीं कहा, पर उसे भीतर से विश्वास हो गया कि शनिदेव की कृपा सदैव उसके परिवार और गांव पर बनी रहेगी। उसी दिन से उसकी प्रार्थना में और भी गहराई आ गई। वह हर दीपक में जैसे अपना हृदय अर्पित कर देती। धनराज भी अब वृद्ध होने लगा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर चेहरे पर वही संतोष था। वह अक्सर पीपल के नीचे बैठकर बच्चों को अपनी पुरानी कहानी सुनाता कि कैसे उसने अहंकार में आकर जीवन बिगाड़ा और कैसे शनिदेव की कृपा ने उसे सुधार दिया। बच्चे बड़े ध्यान से सुनते। वह उन्हें समझाता कि गलती करना बुरा नहीं, पर उसे स्वीकार न करना सबसे बड़ी भूल है। उसकी बातें सुनकर कई युवाओं ने गलत रास्ते छोड़ दिए। गांव में चोरी झगड़े लगभग समाप्त हो गए। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे। ऐसा लगता था जैसे पूरा समाज किसी अदृश्य अनुशासन से बंध गया हो, जहां न्याय और करुणा दोनों साथ चलते हैं। संध्या के समय जब आकाश में तारों की चमक फैलती और मंदिर में अंतिम आरती होती, तो गोमती, शनि प्रसाद और धनराज एक साथ खड़े दिखाई देते। तीनों के चेहरों पर अलग अलग अनुभवों की छाप थी, पर भाव एक ही, कृतज्ञता का। दीपक की लौ उनके चेहरों को रोशन करती और लगता जैसे उनके जीवन की सारी यात्राएं इसी प्रकाश में समा गई हों। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई दरअसल ईश्वर का संदेश होती है, जो हमें बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाती है। शनिदेव की कथा अब उनके लिए केवल सुनने की चीज नहीं, जीने की राह बन चुकी थी। उसी राह पर चलते हुए उनका गांव प्रेम, सेवा और विश्वास का ऐसा उदाहरण बन गया, जहां आने वाला हर व्यक्ति यही महसूस करता कि सच्चे कर्म और अटूट श्रद्धा से कोई भी भाग्य बदला जा सकता है। और जब मनुष्य न्याय के मार्ग पर चलता है, तब स्वयं देवता उसके रक्षक बन जाते हैं। सालों की शांति और सेवा के बाद भी जीवन की धारा कभी एक सी नहीं रहती। एक दिन भोर के समय जब आकाश हल्की धुंध से ढका था और खेतों पर ओस की चमक मोतियों सी बिखरी थी, तभी गांव के बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। कुछ अपरिचित लोग बैलगाड़ियों में सामान लादे हुए आए और मंदिर के पास खाली पड़ी जमीन पर डेरा डालने लगे। वे व्यापारी थे जो पास के नगर से यहाँ व्यापार बढ़ाने आए थे। पहले तो सबने उनका स्वागत किया, पर धीरे धीरे उनकी नीयत में स्वार्थ झलकने लगा। वे गांव की सरलता का लाभ उठाकर अनाज सस्ते में खरीदते और महंगे दामों में बेचते। कुछ युवाओं को लालच देकर अपने साथ मिला लिया। धीरे धीरे वातावरण में एक अनजानी अशांति फैलने लगी। जो गांव पहले भक्ति और सहयोग के लिए जाना जाता था, वहां अब फुसफुसाहटें और मतभेद सुनाई देने लगे। गोमती ने यह बदलाव महसूस किया और उसका मन कहीं भीतर से चिंतित हो उठा।
शनि प्रसाद ने समझाने की बहुत कोशिश की कि लोभ से कभी किसी का भला नहीं होता, पर नई चमक दमक ने कुछ लोगों की आंखें बंद कर दी थीं। धनराज ने भी पंचायत बुलाई, पर व्यापारी मीठी बातों से सबको भ्रमित कर देते। उन्होंने मंदिर के पास दुकानें खोल ली और लोगों को कर्ज देने लगे। शुरुआत में सबको सुविधा लगी, पर धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। जिनके घरों में पहले संतोष था, वहां अब चिंता ने जगह बना ली। शनिवार की आरती में भीड़ कम होने लगी। भजन की जगह बाजार की आवाजें सुनाई देती। गोमती को लगता जैसे दीपक की लौ भी धीमी हो गई हो। उसने एक शाम शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की कि प्रभु, इस गांव को फिर से सही राह दिखाइए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर मन में एक अडिग विश्वास था कि अंधेरा चाहे जितना घना हो, प्रकाश लौटकर जरूर आता है। इसी बीच एक घटना ने सबको झकझोर दिया। एक किसान जिसने व्यापारियों से कर्ज लिया था, फसल खराब होने के कारण पैसा नहीं चुका पाया। व्यापारियों ने उसके घर का सामान उठवा लिया और उसे सबके सामने अपमानित किया। यह देखकर गांव वालों का दिल कांप उठा। वही किसान जो सालों से सबकी मदद करता आया था, आज बेबस खड़ा था। उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे। शनि प्रसाद ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपनी बचत से उसका कर्ज चुका दिया, पर उसके मन में आग सी जल उठी। उसने महसूस किया कि अन्याय फिर से सिर उठाने लगा है। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे शनिदेव की कठोर दृष्टि पूरे गांव पर पड़ी हो, जो चेतावनी दे रही हो कि यदि लोग धर्म से भटकेंगे तो परिणाम भी भुगतना होगा। अगले शनिवार उसने मंदिर में विशेष सभा रखी। उसने सबको बुलाकर शांत स्वर में कहा कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देवता नहीं, बल्कि न्याय के रक्षक हैं। यदि हम स्वयं अन्याय का साथ देंगे तो उनकी कृपा कैसे मिलेगी। उसने व्यापारियों की चालें समझाईं और लोगों को याद दिलाया कि यही गांव कभी प्रेम और सहयोग से चलता था। धनराज ने भी अपनी पुरानी भूलों की कहानी सुनाई कि कैसे लालच ने उसे अंधा बना दिया था। उनकी बातों का असर होने लगा। कुछ युवाओं ने स्वीकार किया कि वे गलत रास्ते पर जा रहे थे। सभा में बैठी स्त्रियां रो पड़ी। माहौल भारी हो गया, पर उसी भारीपन में पश्चाताप की सुगंध थी, जो बदलाव की शुरुआत बनती है। पर व्यापारियों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्होंने गांव वालों को धमकाना शुरू कर दिया। एक रात उन्होंने औषधालय में आग लगाने की कोशिश की, पर समय रहते लोग जाग गए और आग बुझा दी गई। यह घटना पूरे गांव के लिए अंतिम चेतावनी थी। अब सबने तय किया कि वे एकजुट होकर अन्याय का सामना करेंगे। पंचायत ने फैसला लिया कि कोई भी उनसे कर्ज नहीं लेगा और उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदेगा। धीरे धीरे उनका व्यापार ठप पड़ने लगा। वे जितना डराने की कोशिश करते, उतना ही लोग शनिदेव का नाम लेकर दृढ़ हो जाते। मंदिर में फिर से भीड़ बढ़ने लगी। ऐसा लगता था जैसे भक्ति की शक्ति ने डर को हरा दिया हो। कुछ ही दिनों में व्यापारियों का अहंकार टूट गया। उनका मुखिया बीमार पड़ गया और इलाज के लिए कोई तैयार नहीं था। अंत में वही लोग जिन्हें उन्होंने सताया था, शनि प्रसाद के पास गए और उसे बुलाया। शनि प्रसाद बिना किसी द्वेष के उनके पास पहुंचा और दबा दी। उसने कहा कि सेवा का धर्म किसी भेदभाव को नहीं मानता। उसकी करुणा देखकर व्यापारी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने सबके सामने अपने अपराध स्वीकार किए और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। जाते जाते उन्होंने मंदिर में सिर झुकाया और क्षमा मांगी। यह दृश्य देखकर सबको लगा कि सच्ची जीत तलवार से नहीं, बल्कि दया से मिलती है। उस शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था, मंदिर में फिर से दीपकों की पंक्ति जली। भजन की ध्वनि दूर तक गूंजने लगी। गोमती ने राहत की सांस ली। उसे लगा जैसे उसके हृदय से भारी पत्थर हट गया हो। उसने शनिदेव की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि परीक्षा फिर आई थी, पर इस बार गांव ने मिलकर उसे पार किया। शनि प्रसाद ने महसूस किया कि भक्ति का अर्थ केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है। जब तक लोग एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, कोई शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। रात गहरी होने लगी, पर मंदिर का दीपक जलता रहा। उसकी लौ स्थिर और उज्जवल थी, मानो यह संकेत दे रही हो कि न्याय और विश्वास की रोशनी कभी बुझती नहीं।
गांव के बच्चे आंगन में खेल रहे थे, बुजुर्ग भजन गा रहे थे और हवा में फिर से वही पुरानी शांति लौट आई थी। गोमती ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा कि प्रभु, आपने फिर साबित कर दिया कि जो सच्चे मन से आपकी शरण में आता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस क्षण उसे लगा जैसे अदृश्य आशीर्वाद पूरे गांव पर बरस रहा हो और हर दिल में यह विश्वास अंकुरित हो चुका हो कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, शनिदेव की कृपा से धर्म और सत्य की जीत निश्चित है। बरसात का मौसम धीरे धीरे गांव पर उतर आया था। आकाश में घने बादल दिन भर छाए रहते और कभी हल्की तो कभी तेज वर्षा धरती को भिगोती रहती। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे वातावरण में घुल जाती। पर इस बार बारिश अपने साथ एक अनजाना भय भी लेकर आई थी। नदी, जो अब तक शांत बहती थी, उफान पर आने लगी। उसका जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। खेतों के किनारे कटने लगे, कच्चे घरों की दीवारें गलने लगी। लोग चिंतित होकर आकाश की ओर देखते और मन ही मन प्रार्थना करते कि पानी थम जाए। शनि प्रसाद रोज सुबह नदी के किनारे जाकर स्थिति देखता और गांव वालों को सावधान रहने को कहता। गोमती मंदिर में बैठकर दीपक जलाती और शनि देव से रक्षा की विनती करती। उसे ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी नई परीक्षा का संकेत दे रही हो। एक रात बादल इतने घने हो गए कि दिन और रात का अंतर मिट गया। बिजली की चमक आकाश को चीर रही थी और गरज इतनी तीव्र थी कि बच्चे डरकर अपनी मांओं से लिपट गए। आधी रात को नदी ने अपना बांध तोड़ दिया। पानी तेज लहरों के साथ गांव की ओर बढ़ा। कुछ ही क्षणों में निचले हिस्सों में बसे घरों में पानी भर गया। लोग चीखते चिल्लाते अपने सामान समेटने लगे। शनि प्रसाद ने ढोल बजाकर सबको ऊंचे स्थान पर जाने का संकेत दिया। धनराज लाठी टेकते हुए हर घर तक पहुंचा और लोगों को बाहर निकाला। मंदिर की सीढ़ियां सबसे ऊंची थीं, इसलिए सब वहीं इकट्ठा होने लगे। गोमती ने मंदिर के द्वार खोल दिए और भीतर जलता दीपक तेज हवा के बावजूद स्थिर लौ में चमक रहा था, मानो वह सबको आश्वासन दे रहा हो कि घबराओ मत, रक्षा होगी। पानी बढ़ता गया और कई झोपड़ियां बह गई। खेतों की फसल डूब गई। जिन घरों में कभी हंसी गूंजती थी वहां अब सन्नाटा था। लोग भीगे कपड़ों में मंदिर की शरण में बैठे थे। बच्चों के रोने की आवाज और बूढ़ों की खांसी वातावरण को और भारी बना रही थी। शनि प्रसाद ने औषधालय से दवाइयां लाकर बीमारों को दी। कुछ युवाओं ने चूल्हा जलाकर खिचड़ी बनाई। धनराज ने सबको ढांढस बंधाया कि यह समय धैर्य का है। गोमती ने भजन शुरू किया। धीरे धीरे सब उसकी आवाज में स्वर मिलाने लगे। भय के बीच भक्ति की ध्वनि जैसे साहस बनकर उठी। उस रात किसी ने नींद नहीं ली, पर सबके मन में एक अजीब सी शांति थी कि वे अकेले नहीं हैं। सुबह जब बारिश कुछ थमी तो नुकसान साफ दिखाई देने लगा। आधा गांव पानी में डूबा था। लोग अपने घरों की ओर देखकर रो पड़े। वर्षों की मेहनत एक ही रात में बह गई थी। कुछ लोग निराश होकर कहने लगे कि शायद यह शनिदेव का प्रकोप है। यह सुनकर गोमती ने दृढ़ स्वर में कहा कि यह प्रकोप नहीं, प्रकृति की लीला है और देवता हमें हारना नहीं, मजबूत बनना सिखाते हैं। उसने सबको याद दिलाया कि जब जब संकट आया है तब तब उन्होंने मिलकर उसका सामना किया है। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि निराश चेहरे फिर से संभलने लगे। शनि प्रसाद ने योजना बनाई कि पहले बूढ़ों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, फिर घरों की मरम्मत शुरू की जाए। अगले कई दिनों तक पूरा गांव एक परिवार की तरह काम करता रहा। कोई मिट्टी ढोता, कोई दीवार बनाता, कोई भोजन पकाता। जिनके घर बचे थे उन्होंने बेघर लोगों को अपने यहाँ ठहराया। शनि प्रसाद और धनराज नाव लेकर फंसे लोगों को निकालते। कई बार तेज धारा उन्हें बहा ले जाने को तैयार हो जाती, पर वे हार नहीं मानते। एक बार तो धनराज का पैर फिसल गया, पर शनि प्रसाद ने समय रहते उसे पकड़ लिया। दोनों भीगते ठिठुरते काम करते रहे। इस संघर्ष ने लोगों को और करीब ला दिया। किसी को अपने नुकसान की चिंता कम थी, सब दूसरों की मदद में लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो शनिदेव ने उन्हें एक साथ खड़े रहने का पाठ पढ़ाने के लिए यह परिस्थिति बनाई हो। इसी बीच एक चमत्कार सा हुआ। मंदिर के पीछे की जमीन, जो वर्षों से बंजर पड़ी थी, पानी उतरने के बाद बेहद उपजाऊ हो गई। मिट्टी नरम और गहरी थी। शनि प्रसाद ने कहा कि यहाँ सामूहिक खेती की जा सकती है, ताकि जिनकी फसल नष्ट हुई है वे फिर से खड़े हो सकें।
सबने मिलकर बीज बोए। कुछ ही हफ्तों में हरी हरी कोपलें निकल आईं। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखों में आशा लौट आई। उन्हें लगा कि विनाश के बाद सृजन अवश्य होता है। गोमती ने खेत की मेड़ पर दीपक जलाया और कहा कि यह शनिदेव का संकेत है कि कठिनाई के बाद सुख आता है, बस विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक शाम जब खेतों में नई फसल लहलहाने लगी, तब मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। सबने अपने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने कहा कि उसने पहली बार समझा कि धन से बड़ा सहारा इंसानियत है। किसी ने माना कि संकट ने उसे अहंकार से मुक्त किया। धनराज ने आंसू भरी आंखों से कहा कि यदि उस रात मंदिर के द्वार बंद होते तो शायद आधा गांव बह जाता। गोमती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि द्वार उसने नहीं, स्वयं शनिदेव ने खोले थे। वातावरण में कृतज्ञता का भाव भर गया। भजन की ध्वनि इतनी मधुर थी कि लगता था जैसे आकाश भी सुन रहा हो। रात गहराने लगी और आकाश में तारे चमकने लगे। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे लोग शांति से दूर तक फैले खेतों को देख रहे थे, जहां नई फसल हवा में झूम रही थी। वह दृश्य किसी वरदान से कम नहीं था। गोमती ने अपने बेटे और धनराज को देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया कि उन्हें ऐसे साथी मिले जिन्होंने हर संकट में साथ निभाया। सबके दिल में यह विश्वास और गहरा हो गया कि जीवन में चाहे कितनी भी आंधियां आए, यदि श्रद्धा अटल हो और हाथ सेवा के लिए उठे हों, तो कोई भी विपत्ति स्थायी नहीं रहती। शनिदेव की छाया जैसे उस गांव पर फैल गई थी और हर मन में यह दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था कि वे हर परीक्षा को मिलकर पार करेंगे, क्योंकि यही भक्ति का सच्चा मार्ग है और यही जीवन का असली प्रकाश। बरसात के बाद आई हरियाली ने गांव की तस्वीर ही बदल दी थी। जहां कुछ महीने पहले कीचड़ और मलबा फैला था, वहीं अब गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थीं और सरसों के पीले फूल सूरज की किरणों से चमकते थे। सुबह होते ही पक्षियों का कलरव गूंज उठता और बच्चे नंगे पांव खेतों की मेड़ों पर दौड़ते दिखाई देते। सामूहिक खेती का निर्णय सबके लिए वरदान साबित हुआ। जिनके पास कुछ नहीं बचा था, उनके घर भी धीरे धीरे फिर बसने लगे। हर व्यक्ति दूसरे का हाथ थामे खड़ा था। इस एकता ने लोगों के भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया था। गोमती रोज मंदिर के आंगन में बैठकर इन दृश्यों को देखती और सोचती कि शायद यही शनिदेव की असली कृपा है, कष्ट देकर भी इंसान को मजबूत बना देना। उसका मन अब पहले से अधिक शांत था, जैसे वर्षों की तपस्या फल दे रही हो। एक दिन दोपहर के समय दूर नगर से एक ज्योतिषी गांव में आया। उसकी लंबी दाढ़ी, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में ताम्रपत्र था। लोग जिज्ञासावश उसके पास इकट्ठा हो गए। उसने कुंडली देखकर कई लोगों को भविष्य बताया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा और शनि प्रसाद को देखा तो कुछ देर तक उसकी ओर देखता रह गया। फिर बोला कि इस युवक के जीवन में एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, जो केवल उसके परिवार ही नहीं, पूरे क्षेत्र की दिशा बदल देगी। यह सुनकर सब चकित रह गए। शनि प्रसाद मुस्कुरा दिया, पर उसके मन में हल्की चिंता भी जागी। वह कभी प्रसिद्धि नहीं चाहता था, उसे तो बस सेवा करना अच्छा लगता था। गोमती ने ज्योतिषी की बात सुनकर शनिदेव की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो भी होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा। कुछ ही दिनों बाद पास के बड़े नगर में खबर फैली कि वहां का पुराना चिकित्सालय बंद होने वाला है। लोग इलाज के लिए भटक रहे थे। कई मरीजों की हालत खराब थी। यह सुनते ही शनि प्रसाद का मन व्याकुल हो उठा। उसने पंचायत से कहा कि यदि अनुमति मिले तो वह नगर जाकर कुछ समय सेवा करना चाहता है। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि वे उसे अपने पास रखना चाहते थे, पर फिर सबने समझा कि उसका ज्ञान केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। धनराज ने उसका कंधा थपथपाकर कहा कि सच्चा सेवक वहीं जाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। गोमती ने बेटे के लिए भोजन बांधा और आशीर्वाद दिया। विदा का क्षण भारी था, पर गर्व से भरा भी। नगर पहुंचकर शनि प्रसाद ने जो देखा, उससे उसका हृदय कांप उठा। अस्पताल जर्जर हालत में था, दवाइयों की कमी थी और मरीजों की लंबी कतार लगी थी। गरीब लोग फर्श पर पड़े कराह रहे थे। उसने बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया।
जड़ी बूटियों से दवा बनाता, घाव साफ करता, बच्चों को समझाता। उसकी सादगी और समर्पण देखकर लोग उसे देवदूत कहने लगे। धीरे धीरे कुछ अन्य वैद्य भी उसके साथ जुड़ गए। उन्होंने मिलकर अस्पताल की सफाई की, दीवारें सुधारी और दान इकट्ठा करके नई दवाइयां मंगाई। कुछ ही हफ्तों में वहां का माहौल बदलने लगा। जहां पहले निराशा थी, वहां अब उम्मीद दिखाई देने लगी। शनि प्रसाद दिन रात काम करता, पर थकान उसके चेहरे पर नहीं झलकती थी। इधर गांव में गोमती और धनराज मंदिर की देखभाल करते रहे। हर शनिवार को वे शनि प्रसाद की कुशलता के लिए विशेष पूजा करते। लोग उसके लिए फल फूल और संदेश भेजते। गांव के बच्चे उसका नाम लेकर प्रार्थना करते कि वह जल्दी लौट आए। गोमती कभी कभी अकेले बैठकर पुराने दिनों को याद करती, जब वह एक सूनी गोद लेकर रोती थी। आज वही बेटा सैकड़ों लोगों का सहारा बना हुआ था। उसके मन में कृतज्ञता उमड़ पड़ती। वह समझ चुकी थी कि ईश्वर जब देता है तो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी देता है। उसकी आंखों में आंसू आते, पर वे दुख के नहीं, संतोष के होते। एक शाम नगर में अचानक आग लग गई। अस्पताल के पास की झोपड़ियों में चूल्हे से चिंगारी भड़की और तेज हवा के कारण आग फैलने लगी। लोग घबराकर भागने लगे। मरीजों को बाहर निकालना कठिन था। शनि प्रसाद ने तुरंत सबको संगठित किया। उसने पानी की बाल्टियां भरवाई, कुछ लोगों को मरीजों को उठाने भेजा और खुद आग के बीच जाकर फंसे बच्चों को निकाला। धुआं इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, पर वह रुका नहीं। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब सब सुरक्षित बाहर आ गए तो लोगों ने देखा कि उसके हाथ जल गए हैं, पर वह मुस्कुरा रहा है। उसके साहस ने सबके दिल में श्रद्धा भर दी। नगर के मुखिया ने उसके चरण छूकर धन्यवाद दिया और कहा कि आज उसने न जाने कितनी जानें बचाईं। आग की घटना के बाद नगरवासियों ने मिलकर अस्पताल को स्थायी रूप से चलाने का निर्णय लिया और शनि प्रसाद से निवेदन किया कि वह उसका प्रधान वैद्य बने। उसने पहले मना किया क्योंकि उसे अपना गांव याद आ रहा था, पर फिर उसने सोचा कि यदि वह यहाँ रहेगा तो अधिक लोगों की सेवा कर सकेगा। उसने एक शर्त रखी कि अस्पताल सबके लिए निःशुल्क होगा। लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कई धनी लोग दान देने लगे। अस्पताल धीरे धीरे एक बड़े आश्रम जैसा बन गया, जहां इलाज के साथ साथ भजन और प्रार्थना भी होती थी। शनि प्रसाद हर काम से पहले शनिदेव का स्मरण करता, क्योंकि वह जानता था कि यह सब उसी कृपा का परिणाम है। कुछ महीनों बाद वह गांव लौटा। जैसे ही लोगों ने उसे आते देखा, खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मंदिर में विशेष आरती हुई। गोमती ने बेटे को गले लगाया और उसकी जली हुई हथेलियां देखकर आंखें भर आईं, पर उसके चेहरे पर गर्व की चमक थी। धनराज ने हंसते हुए कहा कि अब तो तू सचमुच पूरे इलाके का बेटा बन गया है। उस रात गांव में उत्सव सा माहौल था। सबने मिलकर भोजन किया, भजन गाए और देर तक बातें की। लोगों को महसूस हुआ कि उनका छोटा सा गांव अब बड़े संसार से जुड़ चुका है। रात के अंतिम पहर जब सब शांत हो गया और मंदिर में दीपक टिमटिमा रहा था, गोमती ने आसमान की ओर देखा। तारों की झिलमिलाहट में उसे जैसे शनिदेव की गंभीर छवि दिखाई दी, जो दूर से सब पर दृष्टि रखे हुए थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु, जैसे अब तक आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, वैसे ही आगे भी करते रहना। जीवन की राह लंबी है और परीक्षाएं भी आएंगी, पर यदि आपकी छाया साथ रही तो कोई भय नहीं। उस क्षण उसे लगा कि उसका पूरा जीवन एक कथा बन चुका है, दुख से शुरू होकर सेवा और विश्वास में खिलती हुई। और यह कथा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि आगे और भी चमत्कारिक मोड़ लेने वाली है, जहां भक्ति और कर्म का संगम नई रोशनी फैलाएगा। समय का पहिया बिना रुके घूमता रहा और ऋतुएं बदलती रहीं। नगर और गांव के बीच अब एक नई डोर बंध चुकी थी। शनि प्रसाद सप्ताह में कुछ दिन नगर के अस्पताल में सेवा करता और शेष दिन गांव लौट आता। इस आवागमन ने दोनों स्थानों को जैसे एक ही परिवार बना दिया था। जब वह बैलगाड़ी से लौटता तो बच्चे दूर से ही दौड़कर उसे घेर लेते और स्त्रियां उसके हाथ में घर का बना भोजन थमा देती। उसकी उपस्थिति से पूरे वातावरण में एक अपनापन फैल जाता,
मंदिर की घंटियां फिर से अधिक देर तक बजने लगीं। भजन मंडली में नए चेहरे जुड़ गए। लोगों को लगता था कि शनिदेव ने उनके गांव को किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। गोमती अक्सर सोचती कि पहले वह अपने दुखों में डूबी रहती थी, पर अब दूसरों की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गई है। इसी बीच एक नई चुनौती सामने आई। नगर का मुखिया एक दिन गांव आया और उसने पंचायत में सूचना दी कि सरकार उस इलाके से होकर एक बड़ी सड़क बनाने जा रही है। यह सड़क व्यापार और सुविधा लाएगी, पर इसके लिए कई खेतों और कुछ घरों को हटाना पड़ेगा, जिनमें मंदिर के पास की जमीन भी शामिल थी। यह सुनते ही सब सन्न रह गए। वह मंदिर जहां वर्षों की भक्ति बसी थी, जिसे गोमती ने अपने आंसुओं से सींचा था, उसके हटने की बात ही असहनीय लग रही थी। कुछ लोग बोले कि विकास के लिए बलिदान देना होगा, तो कुछ ने कहा कि मंदिर हटेगा तो आस्था टूट जाएगी। वातावरण में मतभेद फैलने लगे। शनि प्रसाद ने सबको शांत रहने को कहा, पर उसके अपने मन में भी तूफान उठ रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में यह परिवर्तन जरूरी है या यह उनकी परीक्षा का नया चरण है। अगले कई दिनों तक पंचायत की बैठकें चलती रहीं। अधिकारी नक्शे लेकर आते और समझाते कि सड़क सीधी जाएगी, तभी नगर और गांव जुड़े रहेंगे। वे कहते कि मंदिर को कहीं और बना देंगे, पर लोगों को वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। गोमती हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मूर्ति को निहारती और याद करती कि यहीं उसने अपने जीवन की सबसे कठिन घड़ियां काटी थीं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, पर वह टूटती नहीं थी। उसने शनिदेव से मन ही मन कहा कि प्रभु, यदि यह स्थान आपका है तो कोई इसे छू भी नहीं सकेगा, और यदि आपकी इच्छा कहीं और बसने की है तो हम सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। उसके भीतर का विश्वास अडिग था, वही विश्वास जो उसे हर संकट से पार ले गया था। एक रात शनि प्रसाद को गहरी चिंता में नींद नहीं आई। वह मंदिर के प्रांगण में आकर बैठ गया। चांदी में पीपल का पेड़ झिलमिला रहा था और हल्की हवा पत्तों को हिला रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई गंभीर स्वर उसे पुकार रहा हो। उसने आंखें बंद की तो मन में एक स्पष्ट विचार उभरा कि देवता पत्थर की मूर्ति में नहीं, भक्तों के कर्म में बसते हैं। यदि मंदिर हट भी जाए तो आस्था नहीं मिटती। उसे समझ में आया कि शायद शनिदेव उन्हें आसक्ति से मुक्त करना चाहते हैं, ताकि वे स्थान से नहीं सिद्धांत से जुड़े रहें। यह विचार आते ही उसका मन हल्का हो गया। उसने तय किया कि वह गांव वालों को यही समझाएगा कि सच्चा मंदिर दिलों में होता है। सुबह उसने सबको इकट्ठा किया और शांत स्वर में कहा कि हमें डरने की नहीं, समझदारी से निर्णय लेने की जरूरत है। यदि सड़क बनेगी तो बच्चों को शिक्षा, व्यापार और इलाज की सुविधा मिलेगी। मंदिर की शक्ति उसके पत्थरों में नहीं, हमारी भक्ति में है। उसकी बात सुनकर कई लोग चौंके, पर धीरे धीरे उन्हें उसकी बात में सच्चाई दिखने लगी। धनराज ने भी समर्थन किया और कहा कि परिवर्तन से भागना नहीं चाहिए। आखिरकार सबने तय किया कि मंदिर की मूर्ति को सम्मानपूर्वक नए स्थान पर स्थापित किया जाएगा और वहां पहले से बड़ा प्रांगण बनाया जाएगा। यह निर्णय आसान नहीं था, पर सबने आंसू पीकर स्वीकार किया। मूर्ति स्थानांतरण का दिन आया तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, पुरुष फूलों की वर्षा कर रहे थे। गोमती ने कांपते हाथों से मूर्ति को उठते देखा तो उसका हृदय भर आया। उसे लगा जैसे वह अपने जीवन का एक अध्याय विदा कर रही है, पर उसी क्षण उसने महसूस किया कि भीतर कहीं गहरी शांति है। जब मूर्ति को नए बने मंदिर में स्थापित किया गया तो वहां का आंगन पहले से कहीं विशाल और उज्जवल था। धूप खुलकर पड़ रही थी, हवा ताजी थी। ऐसा लगा जैसे शनिदेव स्वयं मुस्कुराकर कह रहे हो कि देखो, मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूं। लोगों ने राहत की सांस ली। उनकी आशंका धीरे धीरे विश्वास में बदल गई। सड़क बनने लगी और कुछ ही महीनों में नगर और गांव के बीच का सफर आसान हो गया। व्यापारी, यात्री और साधु संत आने लगे। गांव में छोटे छोटे व्यवसाय खुल गए। युवाओं को काम मिलने लगा। अस्पताल तक पहुंचने में अब कम समय लगता। विकास के साथ नई ऊर्जा आई, पर लोगों ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। हर शनिवार को नया मंदिर दीपकों से जगमगाता,
भजन की ध्वनि दूर तक जाती। बाहर से आने वाले लोग भी आरती में शामिल होते और इस स्थान की शांति से प्रभावित हो जाते। गोमती को लगता था कि जैसे शनिदेव ने उनके छोटे से गांव को एक तीर्थ बना दिया हो। एक रात जब सब सो चुके थे और केवल मंदिर का दीपक जल रहा था, गोमती, शनि प्रसाद और धनराज साथ बैठे थे। तीनों ने बीते वर्षों को याद किया। सूनी गोद का दर्द, बाढ़ का संकट, व्यापारियों का अन्याय और अब यह बदलाव। हर मोड़ पर परीक्षा आई, पर हर बार वे और मजबूत होकर निकले। आकाश में तारे चमक रहे थे और हल्की हवा में घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। उस क्षण उन्हें महसूस हुआ कि जीवन की यात्रा अभी जारी है और शायद आगे भी कई घटनाएं उनका इंतजार कर रही हैं। पर अब उन्हें किसी बात का भय नहीं था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि जब श्रद्धा सच्ची हो और कर्म निष्काम, तब स्वयं शनिदेव अदृश्य रूप से मार्गदर्शक बनकर साथ चलते हैं और यही साथ उनके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। सड़क बनने के बाद गांव की सुबह में एक नया स्वर जुड़ गया था। पहले जहां केवल पक्षियों की चहचहाट और बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं, अब दूर से आती गाड़ियों की घरघराहट भी सुनाई देने लगी। कुछ लोगों को यह बदलाव अजीब लगता, पर अधिकांश के लिए यह नई संभावनाओं का संकेत था। छोटे छोटे दुकानदारों ने चाय की टपरियां खोली, कोई फल बेचने लगा, कोई हस्तशिल्प। बाहर से आने वाले यात्री मंदिर में माथा टेकते और गांव की सादगी से प्रभावित होकर दान पुण्य भी करते। शनि प्रसाद ने देखा कि अब लोग केवल मदद लेने नहीं, मदद देने भी आ रहे हैं। वह समझ गया कि जब जगह का भाग्य खुलता है तो उसके साथ वहां रहने वालों का दृष्टिकोण भी बदलता है। गोमती नए मंदिर के आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते देखती और सोचती कि कितनी दूर आ गए वे उस दिन से जब वह अकेली रोती हुई इसी देवता से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जीवन कभी केवल सुख की रेखा पर नहीं चलता। एक दिन नगर से खबर आई कि कुछ बाहरी लोग जमीन खरीदकर बड़े गोदाम और फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने गांव की उपजाऊ जमीन पर नजर डाल ली थी। वे अधिक पैसे का लालच देकर किसानों से खेत खरीदने की कोशिश कर रहे थे। कुछ गरीब किसान डगमगाने लगे, क्योंकि एक साथ इतना धन उन्होंने कभी नहीं देखा था। यदि जमीन बिक जाती तो गांव की खेती और सामूहिक व्यवस्था टूट जाती। यह खबर सुनकर पंचायत में चिंता फैल गई। शनि प्रसाद ने समझाया कि जमीन केवल मिट्टी नहीं, उनकी पहचान है। यदि वे सब बेच देंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? धनराज ने भी कहा कि धन क्षणिक है, पर धरती स्थायी सहारा देती है। फिर भी कुछ लोग असमंजस में थे। उसी समय एक घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। एक किसान जिसने पहले ही अपना खेत बेच दिया था, कुछ ही महीनों में उस पैसे को खर्च कर बैठा। अब उसके पास न जमीन थी, न आय का साधन। वह पछतावे में डूबा घूमता रहता। उसकी हालत देखकर बाकी किसानों को समझ में आया कि लालच का परिणाम कितना कड़वा होता है। गोमती ने उसे मंदिर बुलाकर ढाढ़स बंधाया और कहा कि गलती से सीख लेना ही समझदारी है। गांव वालों ने मिलकर उसके लिए काम का इंतजाम किया। इस सहयोग ने बाकी लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी जमीन बचाएं। धीरे धीरे फैक्ट्री वालों की कोशिशें कमजोर पड़ने लगी। कुछ दिनों बाद वे बाहरी लोग सीधे मंदिर पहुंचे और पंचायत पर दबाव डालने लगे। वे बोले कि विकास के लिए उद्योग जरूरी है और यदि गांव नहीं मानेगा तो प्रशासन से बात करेंगे। उनकी बातों में घमंड झलक रहा था। माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी शनि प्रसाद ने शांत स्वर में कहा कि विकास वह है जो सबको आगे बढ़ाए, न कि किसी की जड़ें काट दे। उसने प्रस्ताव रखा कि यदि वे सचमुच रोजगार देना चाहते हैं तो गांव के बाहर बंजर जमीन पर काम शुरू करें। बहस लंबी चली। अंत में जब उन्हें समझ आया कि पूरा गांव एकजुट है तो उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने बंजर क्षेत्र में छोटा कारखाना लगाने की हामी भरी। इस समझदारी से खेती भी बच गई और रोजगार भी मिल गया। सबने राहत की सांस ली। इसी बीच गोमती की सेहत कुछ कमजोर होने लगी। उम्र का असर साफ दिखने लगा था। वह पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर पाती थी। फिर भी
हर सुबह मंदिर साफ करती और दीपक जलाती। शनि प्रसाद उसे आराम करने को कहता, पर वह मुस्कुराकर कहती कि यह सेवा ही उसकी सांस है। एक शाम आरती के समय उसे चक्कर आ गया और वह बैठ गई। सब घबरा गए। शनि प्रसाद ने तुरंत जड़ी बूटी का काढ़ा दिया। धीरे धीरे वह संभली, पर उस घटना ने सबको एहसास कराया कि वह अब बूढ़ी हो चली है। धनराज ने कहा कि अब कुछ जिम्मेदारियां नई पीढ़ी को देनी चाहिए। गोमती ने भी स्वीकार किया कि समय के साथ काम बांटना जरूरी है। अगले शनिवार को मंदिर में विशेष आयोजन हुआ। गांव की युवतियों और बच्चों को पूजा पाठ और सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई। शनि प्रसाद ने सबको समझाया कि यह स्थान केवल एक परिवार का नहीं, पूरे गांव का है। जब सब मिलकर सेवा करेंगे तभी आस्था जीवित रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को दीपक जलाते देख गोमती की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसका काम अब आगे बढ़ रहा है। उसकी तपस्या की ज्योति कई हाथों में बढ़ चुकी है। यह दृश्य उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ समय बाद शनि जयंती का पर्व आया। इस बार उत्सव पहले से कहीं बड़ा था। दूर दूर से लोग आए, भजन कीर्तन हुआ, प्रसाद बंटा। नए मंदिर का प्रांगण दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। शनि प्रसाद ने कथा सुनाई कि कैसे न्याय, धैर्य और कर्म का मार्ग ही सच्ची भक्ति है। लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। धनराज ने बच्चों को अपने पुराने अनुभव बताए। गोमती आसन पर बैठी सब देखती रही। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे उसने जीवन का उद्देश्य पा लिया हो। उसे महसूस हो रहा था कि शनिदेव की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि इंसान के भीतर जगती करुणा में है। रात के अंत में जब सब चले गए और मंदिर में सन्नाटा छा गया, तब गोमती ने धीरे से आकाश की ओर देखा। चंद्रमा की हल्की रोशनी में पीपल के पत्ते चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा कि प्रभु, आपने मेरे जीवन को अर्थ दे दिया। अब जो भी शेष है वह आपकी इच्छा पर है। शनि प्रसाद और धनराज उसके पास बैठे थे। तीनों के बीच कोई शब्द नहीं था, पर मौन में ही सब कुछ समाया था। सालों की तपस्या, संघर्ष, सेवा और विश्वास। दूर कहीं से घंटी की हल्की ध्वनि आई और ऐसा लगा जैसे स्वयं शनिदेव उस रात उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। जीवन की राह आगे भी लंबी थी, पर उनके मन में अब एक स्थिर भरोसा बस चुका था कि जब तक श्रद्धा और एकता बनी रहेगी, तब तक कोई भी कठिनाई उन्हें डिगा नहीं सकेगी। सर्दियों की हल्की धूप जब नए मंदिर के शिखर पर पड़ती तो वह सोने सा चमक उठता था। सुबह की आरती के समय धुएं में घुली लोबान की सुगंध दूर तक फैल जाती और आने जाने वाले यात्री अनायास ही रुककर हाथ जोड़ लेते। अब यह स्थान केवल गांव का केंद्र नहीं रहा था, बल्कि आसपास के कई इलाकों का आस्था स्थल बन चुका था। लोग अपनी समस्याएं लेकर आते, कथा सुनते और हल्का मन लेकर लौटते। शनि प्रसाद ने मंदिर के पास ही एक छोटा गुरुकुल और औषधालय दोनों साथ शुरू कर दिए थे, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ सेवा और संस्कार भी सिखाए जाते। धनराज युवाओं को खेती के नए तरीके समझाता, ताकि कोई भी अपनी जमीन छोड़ने की सोच तक न सके। गोमती सबको देखकर चुपचाप मुस्कुराती रहती। उसकी आंखों में अब चिंता नहीं, केवल संतोष का गहरा सागर था। धीरे धीरे उसकी सेहत और कमजोर होने लगी। कदम धीमे पड़ गए, आवाज भी पहले जैसी तेज नहीं रही, पर उसकी आस्था की चमक ज्यों की त्यों बनी रही। वह रोज पीपल के नीचे बैठकर माला जपती और आने वाले हर व्यक्ति को आशीर्वाद देती। गांव की बहुएं उसके पास बैठती और जीवन की छोटी बड़ी बातें पूछती। वह उन्हें समझाती कि घर प्रेम से चलता है, धन से नहीं। कई बार बच्चे उसकी गोद में सिर रखकर सो जाते। उसे लगता जैसे उसका मातृत्व अब पूरे गांव में फैल गया हो। शनि प्रसाद यह सब देखता तो भीतर से भावुक हो उठता। उसे एहसास होता कि उसकी माँ केवल उसकी नहीं रही, वह सबकी माँ बन चुकी है। एक दिन दोपहर में एक दंपति मंदिर आया। उनकी आंखों में वही दर्द था जो कभी गोमती की आंखों में था, संतान का अभाव। वे रोते हुए बोले कि वर्षों से उपचार करा रहे हैं, पर कोई फल नहीं मिला। गोमती ने उन्हें पास बिठाया,
उनके सिर पर हाथ रखा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने निराशा में भी दीपक बुझने नहीं दिया, कैसे शनिदेव की कथा ने उसे धैर्य दिया और कैसे समय आने पर सब बदल गया। उसने कहा कि चमत्कार तुरंत नहीं होते, पहले मन को मजबूत बनाना पड़ता है। उस दंपति ने श्रद्धा से व्रत रखने और हर शनिवार कथा सुनने का संकल्प लिया। उन्हें देखकर गोमती को लगा कि उसकी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि वही पीड़ा आज किसी और के लिए आशा बन रही है। उसी रात गोमती को फिर वही दिव्य सपना आया। उसने देखा कि आकाश गहरा नीला है और उसमें चमकता हुआ एक प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश के बीच शनिदेव गंभीर किंतु करुणामय दृष्टि से उसे देख रहे हैं। उनके हाथ में दंड नहीं, वरमुद्रा थी। उन्होंने संकेत किया कि उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और अब विश्राम का समय है। गोमती की आंखें खुली तो हृदय में अद्भुत शांति थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने धीरे से शनि प्रसाद को बुलाया और कहा कि जीवन की हर घड़ी को प्रसाद समझकर जीना चाहिए, क्योंकि जो आया है उसे एक दिन लौटना भी होता है। उसकी बातें सुनकर शनि प्रसाद का गला भर आया, पर उसने खुद को संभाला। अगले कुछ दिनों में उसने मंदिर की सारी जिम्मेदारियां बाकायदा बांट दी। किसे दीपक जलाना है, किसे सफाई करनी है, किसे कथा पढ़नी है, सब तय कर दिया। उसने अपने पुराने कपड़े और गहने जरूरतमंदों में बांट दिए। धनराज से कहा कि बच्चों को हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाना। पूरे गांव को बुलाकर उसने आशीर्वाद दिया। उस दिन मंदिर में भजन देर रात तक चलता रहा। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उनकी आंखें बार बार भर आ रही हैं, जैसे कोई विदाई पास आ रही हो। वातावरण में एक अनकहा भाव तैर रहा था। एक भोर से आई जब आकाश गुलाबी था और पक्षियों की हल्की चहचहाट सुनाई दे रही थी। गोमती ने स्नान किया, साफ साड़ी पहनी, शनिदेव की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और लंबे समय तक ध्यान में बैठी रही। उसके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। शनि प्रसाद और धनराज थोड़ी दूरी पर खड़े उसे देख रहे थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें खोली, बेटे का हाथ थामा और बस इतना कहा कि सेवा कभी मत छोड़ना। फिर उसने मूर्ति की ओर देखा और गहरी सांस लेकर जैसे निद्रा में चली गई। उसकी देह शांत हो गई, पर चेहरे पर मुस्कान बनी रही। मंदिर में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा लगा मानो कोई दीपक धीरे से बुझा नहीं, बल्कि प्रकाश बनकर फैल गया हो। पूरा गांव रो पड़ा, पर उस रोने में भी गर्व था। सबने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। पीपल के नीचे उसकी स्मृति में एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया, जहां रोज फूल चढ़ाए जाते। शनि प्रसाद ने उसी दिन प्रण लिया कि वह माँ की सेवा भावना को कभी खत्म नहीं होने देगा। उसने अस्पताल और गुरुकुल को और बड़ा किया, ताकि अधिक लोगों की मदद हो सके। धनराज ने बच्चों को उसकी कहानियां सुनानी शुरू की। धीरे धीरे गोमती की स्मृति एक कथा बन गई, धैर्य, भक्ति और मातृत्व की कथा, जो हर शनिवार को सुनाई जाने लगी। कई साल बाद भी जब कोई दुखी मन लेकर उस मंदिर में आता, तो उसे वहां अजीब सी शांति मिलती। लोग कहते कि यहां आज भी किसी मां के आशीर्वाद की छाया है। शनि प्रसाद अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। हर आरती के अंत में वह आसमान की ओर देखकर धन्यवाद देता और मन ही मन कहता कि मां, तुम्हारी सीख ने ही सब संभव किया। गांव समृद्ध था, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे थे और हर घर में शनिदेव की कथा गूंजती थी। उस स्थान ने अनगिनत जीवन बदले। अंततः यह कहानी यही सिखाती है कि शनिदेव केवल दंड के देवता नहीं, बल्कि न्याय और धैर्य के संरक्षक हैं। जो मनुष्य कठिनाइयों में भी विश्वास बनाए रखता है, दूसरों की सेवा करता है और लोभ से दूर रहता है, उसके जीवन में देर से सही पर प्रकाश अवश्य उतरता है। गोमती की तपस्या, शनि प्रसाद की सेवा और पूरे गांव की एकता ने यह प्रमाणित कर दिया कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, कर्म में बसती है। दीपक भले ही छोटा हो, पर अंधकार को चुनौती देने के लिए वही काफी है। उसी दीपक की लौ की तरह यह कथा भी पीढ़ियों तक जलती रही, लोगों को राह दिखाती रही और शनिदेव की अटल कृपा की गवाही देती हुई धीरे धीरे स्मृति के आकाश में अमर हो गई। यहीं इस दिव्य गाथा का समापन होता है, पर उसका संदेश हर श्रद्धालु के हृदय में सदा जीवित रहता है। दर्शक बंधु,
यह शनिदेव की दिव्य कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि न्याय और कर्म फल के देवता शनिदेव की लीलाएं कभी थमती नहीं हैं। वे हर उस हृदय में जीवित रहती हैं जहां सच्चा विश्वास जलता है, जहां धैर्य बना रहता है और जहां भक्ति का दीपक अंधकार में भी टिमटिमाता रहता है। आज की कथा से हमने जाना कि शनिदेव केवल दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के सच्चे मार्गदर्शक हैं। वे मनुष्य की परीक्षा लेकर उसे मजबूत बनाते हैं, उसके अहंकार को दूर करते हैं, उसे उसके कर्मों का बोध कराते हैं और अंततः उसे वही सुख, शांति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं जिसका वह सच्चे मन और अच्छे कर्मों से अधिकारी होता है। यदि इस कथा को सुनकर आपके मन में शनिदेव के प्रति श्रद्धा बढ़ी हो, यदि आपके भीतर साहस, संयम और विश्वास की नई रोशनी जगी हो, और यदि आपको लगा हो कि जीवन के हर संकट के पीछे भी कोई दिव्य योजना छिपी होती है, तो हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्तिमय कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कथा सुनने से भक्ति गहरी होती है और भक्ति से जीवन में शनिदेव की कृपा स्वतः उतरती है। दर्शक बंधु, हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और शनिदेव के एक और चमत्कारी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए प्रार्थना है कि शनिदेव आपके जीवन से सारे कष्ट, बाधाएं और भय दूर करें। आपके घर आंगन में सुख, शांति, समृद्धि और संतान सौभाग्य का वास हो और आपके हर कदम पर उनका आशीर्वाद बना रहे। जय शनिदेव महाराज। से शं शनैश्चराय नमः। जय सनातन धर्म।